वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं फिर तो लाइक करना बहुत जरूरी है। क्यों मोहन? इरेगुलर है फिर भी और इरेगुलर तो अपना आहिस्ता टाइम लेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर करें। रेगुलर व्यूअर्स हमें सब कुछ दिया करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एवरीथिंग, व्यूज ताकि हमारे चैनल को रीच मिले और उन लोगों तक चैनल हमारा जाए जहां तक अभी तक 4 सालों में नहीं पूछा। अब आप जाएं टाइटल की तरफ और फिर हम मिलते हैं आपको रेगुलर शो में। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? यू सीम्स डाउन। नहीं, आई एम अप। नो यू नॉट। बस ये नहीं जा रहा डॉक्टर के। प्लीज मुझे खुद ही उठा के ले जाएं आप लोगों की मोटिवेट करें, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। हाँ, क्योंकि फिर पता है फिर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं फिर जो कि बर्दाश्त नहीं होते। बर्दाश्त मेरे को बर्दाश्त नहीं होते। हाँ। और सुनाए क्या? नहीं, मुझे तो लगता है मुझे ही कुछ अमली हिकमत अमली करनी पड़ेगी। अभी हम शो के बाद ही चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उसी साइड पे जाना है। अच्छा, जाना है आपने? हाँ, फिर उधर से होते हुए मैंने जरा आपको ना चले देखते हैं। हाँ, मैंने अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि आई एम तो फ्री, बट आई एम नॉट। आई एम। चले खैर। नो, मैं आपको फ्री करा दूंगा वहां से, डोंट वरी। आप सुनाइए क्या चल रहा है? मैं जी बड़े गुलाबी बने हुए हैं जी। इन द लिविंग मेमोरी ऑफ हसन शाह। ओके। हसन शाह? वो कौन? हैदर शाह। हाँ, मैंने कहा हसन शाह। लिविंग मेमोरी। नहीं, हैदर। हाँ, हैदर शाह। वो तो गुलाबी नहीं पहनते। पिंको। अच्छा हाँ, उनका नाम है। मैंने कही है, उनकी तो पर्पल कलर की शर्ट थी जो बड़ी वायरल गई है। नहीं तो मैं वहां पे वो हरकत करूं मतलब लाइक नहीं, वो ना करें आप। लेकिन यस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि मेरी कल रात को मेरे कजन से बात हो रही थी, एक वो, क्योंकि वो वाला घर है जहाँ पे रजब भट्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है। अच्छा। और वो शो भी देख रहा होगा यकीनन। मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को यार इस तरह के फजूल लोगों से दूर रखें। हाँ जी। अब जो बच्चे रजब भट्ट को देखते हैं, उसके दोस्तों को, वो ये सब कुछ भी देखते हैं, उन तक ये भी पहुंचेगा। बिल्कुल देखेंगे। उन तक आप देखो टिकटॉक पे ये भी आ रहा है कि ये फूल जानने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक तो खैर नहीं, फिर बच्चे सोचेंगे तो जरूर कि लीक क्या हुआ है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। अब उनकी कुछ वीडियोस आ रही हैं और भी, वो जो रंगरलियां मिला रहे होते हैं, शराबें पी रहे होते हैं, बोतलें पी रहे होते हैं, सामने मुजरे हो रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ढीठ है ना, वो आगे से कह रहे हैं कि आप अपना स्नैपचैट खोलें, उसमें भी ऐसी चीजें होंगी। आपके स्नैपचैट में ऐसी चीजें हैं? मेरे में नहीं है। मेरे में भी नहीं है। आई डोंट डू, आई एम सो हैप्पी। आई तो डोंट डू सच थिंग्स। आई तो सो हैप्पी कि मेरे स्नैपचैट में नहीं है ऐसा कुछ भी। बल्कि मैं तो जज भी करता हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं कुछ लोगों को। हाँ, आई नो। तो हाँ, हम नहीं करते भाई, हम शरीफ हैं। लेकिन यार ये लोग बड़ा अजीबोगरीब, फिर इस पे ढिठाई कि हाँ हो गया, आप देखिए। कैमरे के आगे मैं ऐसा हूँ, कैमरे के पीछे मैं जैसा भी हूँ। नहीं, फैमिली को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसकी फैमिली को दिखाओ जो नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कलर शेमिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। That's very bad. That's very bad. बच्चों को बचाएं ऐसी फजूल चीजों से, ऐसे फजूल लोगों से, ऐसे फजूल लोगों से भी। Yes. कंटेंट बड़ी बुरी चीज है। जो आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, कल को हम वही बनेंगे। तो गॉड फॉरबिड्स के ये वैसे बने। Yes. ठीक है। और आप ये बताएं कि हाउ वाज फ्राइडे? Friday was very good. Friday was a very good day of my life. Just because ये कि I learned a lot of things. Yes, बिल्कुल ऐसे मेरे पास वीडियोस हैं कुछ। तो I went for the audition of MasterChef Pakistan season 2. Yes. So I went there. मजा आया, मुझे अच्छा लगा। लोग कोऑपरेटिव थे, कुछ नहीं भी थे। कोई जानता था आपको? नहीं, वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता लेकिन लोग बड़े फ्रेंडली थे। ओके। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोसीजर का हिस्सा बनाया। मतलब बड़ा सिस्टमैटिक था, एवरीथिंग वाज सो सिस्टमैटिक। लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस थी कुछ। वहाँ पे 1-2 लड़ाइयाँ भी हुई, 1-2 लेडीज की स्टाफ के साथ। वीडियो बनानी थी? नहीं, मैं इतना वो नहीं हूँ। अच्छा, सीन ये था कि शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है जी। शुरू से शुरू ये कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई एक डिश बना के लानी है। ठीक है। कंप्लीट जो है 1 कोर्स मील होना चाहिए। ठीक है। और आपने यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए, गर्म वगैरह करने के लिए, जो भी आप खाना लेके आएंगे, लेकिन आप बना के आपने घर से लेके आना। अच्छा, एक तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया। ठीक है। मेरा कंफर्ट जोन जो है वो आपको पता है कि दैट लाइज इन देसी
लेकिन मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। आई ट्राइड चाइनीज़ में आई मेड गार्लिक फ्राइड राइस विद पाइनएप्पल चिकन, ठीक है जी, विद स्वीट एंड टैंगी सॉस। अच्छा वो मैं, अच्छा किस्मत कभी कभी आपका साथ देती, कभी कभी आपका साथ नहीं देती, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना चावल बना लिए, चावल बहुत बेहतरीन, हर चीज़ मज़ेदार, ब्राउन, ये वो, गार्लिक एवरीथिंग। मैंने कहा चिकन में एंड पे बनाऊंगा क्योंकि वो उसमें कॉर्नफ्लोर होता है, कॉर्नफ्लोर से ना वो स्टिकी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और सब्जियां सॉगी हो जाती है। मैंने कहा बिल्कुल फ्रेश अप होगा ना तो लेके जाऊंगा, पानी में मिक्स नहीं होता, वो नीचे रह जाता है फिर उसको। तो तो मैंने कहा इसको मैं फ़ौरन बना के लेके जाऊंगा। कैन यू बिलीव कि दोपहर के 2 बजे गैस चले गई, दोपहर के 2 बजे चावल बना के कंप्लीट कर दिए हैं, चिकन में फ्राई करने के लिए ऑयल में डालने लगा, गैस चले गई। इतनी भी बैड लक होती है यार, इतनी भी बैड लक होती है। फिर ये बात मुझे नहीं पता थी। फिर सिलेंडर पड़ा था मेरे पास ऑब्वियसली, बट उसकी उतनी हीट नहीं होती। और चाइनीज फूड जब हाई हीट पे होता है, फुल हाई हीट पे होता है, क्योंकि आपने फ्लेवर्स को लॉक करना होता है। आई हैव हर्ड कुछ रेस्टोरेंट्स में वो पीछे उसका फ्लेम हाई रखवाते हैं ताकि वो चाइनीज खाना हमेशा जो है वो फुल फ्लेम पे होता है। और सिलेंडर की इतनी गैस नहीं थी, मेरा छोटा सिलेंडर है। खैर मैंने किया, वो सारी बात है, चिकन पानी छोड़ देता है जब वो उसको ज़्यादा हीट नहीं मिलती है। तो चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ दिया उसने, वो फिर मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया। पैनिक करके पैनिक जब मैं कर जाए तो फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन बट मून मैंने डिश देखी, आपने जो तस्वीर भेजी यहाँ पे भी लग जाएगी। I love the colors. आप उस कलर्स के लिए मैं कितना जलील हुआ मैं आपको बताता हूँ। बारिश हो रही थी। I love the colors. प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे, बट आज मैंने जब वो देखी ना, वो जब आपने मुझे भेजी प्रेजेंटेशन, हालांकि उसमें मेरी तुम्हारी एक लड़ाई हो सकती है जो कि अभी हमने नहीं किया, मोन के अंदर करेंगे। रुक जाओ, उसके बारे में तो बात हो सकती है, बट ओवरऑल इट वाज वेरी बैलेंसिंग। मतलब रेड भी है, ग्रीन भी है, थोड़ा सा पर्पल भी आ रहा था कहीं से, और लाइक I like it. उसके लिए मैं इतना जलील हुआ, मैं आपको बताऊं, मुझे ना बेल पेपर रेड कलर की नहीं मिल रही थी। मैं फूड पांडा देख लिया, ईसा चीज देख लिया, मैंने अल्फते देख लिया, सब कुछ कहीं से ग्रीन ना रेड कलर की, लेकिन मैंने कहा मैंने ग्रीन कैप्सिकम नहीं यूज करनी। हाँ अच्छा किया तुमने। बेल पेपर यूज करनी है तो रेड या येलो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। मैं 3 दिन देखता रहा फूड पांडा पे नहीं। एक जिस दिन मैंने जाना था उस दिन मैंने देखा तो फूड पांडा पे अवेलेबल थी। 400 रुपए की वो मिर्च थी, 200 रुपए उसके डिलीवरी चार्जेस। इतना मैंने पैसा लगाया, इतना मैंने पैसा इस ऑडिशन में मेरा कोई कम से कम भी 7-8 हजार रुपया अपने लिए लगाया ना। हाँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे मुझे स्किन केयर का बहुत शौक है, या जैसे तो उसमें जो पैसे आप लगाते हो ना, आपको फील नहीं होता है ना। अच्छा फिर मैंने चिकन को, खैर वो थोड़ा सा उसने पानी छोड़ा, मैंने उसको खुश्क किया, वो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है चिकन, ठीक है। और शेफ का मेन मुद्दा ये था, चिकन खैर सोगी हो गया, मैंने वेजिटेबल्स डाली, सारा कुछ डाला, बहुत मजे की सॉस थी, चावल उसको बहुत पसंद आए। वो मैं वहाँ पे लेके गया, जब वहाँ पे लेके गया तो वहाँ पे अच्छे लोग थे, ठीक है। अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए मैंने सोचा था कि मैं ना कोली लेके जाऊंगा, कोली में चावल डाल के, वो कोली, आपकी कोली घर तो नहीं रह गई? नहीं, फिर मैंने ना घर पे ट्राई किया। अब ना क्योंकि वहाँ पे ना मुझे पता था कि मेरी डिश ने बहुत जलील होना है। अब मैंने ना वो चावल डाले, वो चावल ना बिखर गए क्योंकि वो मैंने उसको दबाया नहीं था अच्छे से, वो मैं भूल गया। फिर मैंने कहा ये अगर वहाँ पे जाके ये हो गया तो मेरी तो डिश खराब हो जाएगी शक्ल, तो मैंने ये नहीं करा, मैं लेके नहीं गया। फिर मैंने आधी साइड पे चावल डाले, आधी साइड पे ग्रेवी डाली, खैर वो मैं ले गया। हाँ, बड़ी शिट। मैंने जिस जिसको भी दिखाई है ना, उन्होंने कहा ये इसने क्या किया। कलर्स इतने प्यारे, उसकी वो शाइन सॉस की, चावल भी इतने खूबसूरत लग रहे थे। बट चावल आपको पता है बिल्कुल वैसे थे जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट पे खाते हैं। मैंने स्पेशल जाके छोटे चावल लेके आया, क्योंकि अगर तुम फेल हुए ना, आई एम प्रीटी श्योर वो टेस्ट की वजह से नहीं होगा, वो प्रेजेंटेशन की वजह से होगा। उसने कहा, एक तो उसने कहा कि पोर्शन साइज आपको बहुत ज्यादा था, ठीक है, पोर्शन साइज आपको बहुत ज्यादा। अच्छा मैं जो एक्सपेक्ट किया था, देखो मैंने कहा ये बिल्कुल इनिशियल लेवल है, यहाँ पे आप उस लेवल पे ये उस तरह से नहीं देखेंगे चीजों को। अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि एक बंदा था, सिर्फ शेफ सिर्फ एक था वहां पे बैठा हुआ, और वो भी उन्होंने बताया क्या किया हुआ था, 3 रूम्स थे, 3 रूम्स में डिफरेंट लोगों को बताया हुआ था कि जल्दी जल्दी लोगों को निपटाया जाए, कि एक टाइम पे जहाँ पे एक बंदे ने ऑडिशन देना है 3 लोगों को, वहां पे एक एक बंदे को ऑडिशन देता जाए। ठीक है। अब अच्छी बात ये कि उन्होंने ऑडिशन तो लिए एंड ये हम टीवी का बहुत एक खूबसूरत बात है। लेकिन अभी तक हम टीवी अनाउंस नहीं हुआ उनका मीडिया वो पार्टनर। अच्छा, मुझे नहीं पता। लेकिन हमने यही सुना है कि हम टीवी है। अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ कि वहां मैं आपको बताऊं लोगों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लोग क्या क्या लेके आए हुए थे।
वहाँ पे ना एक लड़के का तो मैं कुर्बान जाऊँ उसकी प्रेजेंटेशन के, ब्लैक कलर की उसकी प्लेट थी, फुल वो मैट फिनिश में, उसके ऊपर उसने मुझे इतनी प्यारी वो उसने थोड़ा सा पास्ता था, थोड़ा सा इतना सा पास्ता गोल गोल करके रखा हाँ, और ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी डाली, थोड़ी सी डाली हुई थी, और ऊपर से ट्विल बनाई हुई थी जो मास्टर शेफ इंडिया में हर बंदा बनाता है। उसकी प्रेजेंटेशन मुझे इतनी प्यारी लगी। अच्छा, उसके अलावा सबकी शीट थी, उसकी तस्वीर लेनी थी, उसके अलावा सबकी शीट थी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक हाउसवाइफ थी जिनके साथ में थोड़ी बहुत गपशप भी हुई, वो कढ़ाई लेके आई थी, चिकन कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई में, उसको निकाह पोर्शन है इसका, साथ वो 10 नान बना के लाई थी तीनों वाले तो पूरे टब्बर के लिए लेके आई थी। वो आपने भी टेस्ट किए? ये मैं कैसे टेस्ट कर सकता था, ऑब्वियसली वो ऑडिशन के लिए लाई थी। अच्छा, वो एक आंटी जो हैं वो बिरयानी बना के लाई थी। बिरयानी वाज नॉट बिरयानी, पुलाव, आई डोंट नो क्या था वो, असलाम वो सारे पीले चावल थे। वो ऐसे कि उसने बॉयल करते हुए की बिरयानी नहीं, उसने बॉयल करते हुए बीच में पीला रंग डाल दिया था। आय हाय, और उसकी लड़ाई हो गई स्टाफ के साथ। उसका ऑडिशन हुआ, शायद उनको पसंद नहीं आया, गुस्से में थी, कहती मुझे क्लिंग रैप चाहिए, मैंने ये प्लेट क्लिंग करके मैंने घर लेके जानी। कहना क्लिंग रैप हमारे पास नहीं है, ना ही हमें अलाउड है। वेरी एम्पैथेटिक पीपल यू आर, आप लोगों को तमीज नहीं है, इतना बड़ा मास्टर शेफ है और आपके पास क्लिंग रैप नहीं है। क्लिंग रैप क्यों चाहिए था आंटी? हाँ, मतलब क्लिंग रैप क्यों चाहिए आपको? वो उधर सबके साथ लड़ पड़ी, इवन उनको अपने मैनेजर को बुलाना पड़ा कि गुड टीआरपी, ठीक है। हाँ, आपको कैमरा था वहां पे मूड? हाँ, असलाम वहाँ पे हर किसी के पास कैमरे। उन्होंने इतनी तस्वीरें मेरी बनाई, इतनी तस्वीरें पता नहीं कब रिलीज होंगी उन्होंने मेरे खाने के साथ ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके बड़ी तस्वीरें बनाई उन्होंने, हर स्टेप के ऊपर लोग थे तस्वीरें बनाने। मैं नहीं जाना था आपके साथ, बट मैं बल्कि अपने ऑडियंस को कहना चाहूँ, मेरी अम्मी बहुत बीमार थी, प्लीज उनके लिए दुआ करें बस। लेकिन ये है कि I really want to go। अच्छा, अब मैं शेफ के पास गया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक लड़की है अरसलान, वो क्या लेके आई हुई, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। लेग और थाई पीस, लेग और थाई का जो होता है ना पीस, बारबेक्यू करके ना साथ कोई सॉस, ना साथ कोई रोटी, तो लगता है वो ना साथ कोई नान, ना साथ कोई रायता, ना साथ कोई कॉन्डिमेंट, कुछ भी नहीं साथ, लेग पीस ऐसे पड़ा हुआ है। वो रेस्टोरेंट से लाई होगी तुम्हारी, उससे तो बेहतर ही होगी। अच्छा, बहुत। एक लड़की फिर वो आपका फेवरेट सूप लेके आई हुई थी, लेंटल सूप लेके आई हुई थी, ठीक है? हाँ, ठीक है, वो लेके आई हुई थी। एक लड़का निहारी घर से बना के लाया हुआ था, और बीच में पता लगा कुछ लोग घर में किसी से बनवा के लाए हैं। एक लड़की पीछे बाद में कह रही थी मैं तो अपनी आंटी से बनवा के लाई हूँ। कितनी सी आती है ये, हम वालों अगर तुम सुन रहे हो, हाँ प्लीज, ये रियल टैलेंट के साथ ज्यादती है। अच्छा, मैं फिर शेफ के पास गया, वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए थे, एक शेफ था, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव था कोई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मास्टर शेफ देखते हैं? हाँ, मैंने कहा मैं इंडिया वाला भी देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वाला भी देखता हूँ, मैंने यूके वाला भी देखा हुआ है। कहता है अमेरिका वाला मैंने देखा हुआ है। कहते हैं जिसको सारी दुनिया देखती है उसको आपने एंड पे बताया? मैंने कहा हाँ, बट मैंने देखा हुआ है। फिर वही सवाल जवाब ये वो, फिर वो फीडबैक के ऊपर आया। उसने कहा आपके चावल बहुत अच्छे हैं, आपने कैसे बनाए? फिर मैंने सारा बताई रेसिपी। आपने ये चिकन कैसे बनाया? फिर मैंने सारी रेसिपी बताई। उसने कहा आपका सारा कुछ बहुत अच्छा है, सॉस बहुत अच्छी है, चावल आपके बहुत अच्छे हैं, बट मेन जो आपका कोर इंग्रेडिएंट है वो चिकन है, और चिकन में आपके बिल्कुल फ्लेवर नहीं है। तो ये आप ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब लाइक यू मेक बहुत अच्छा ऑरेंज चिकन, और उसमें तो चिकन का कभी इश्यू नहीं आता। मतलब लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मतलब तुमने जब मुझे पहले मैसेज पे ये बोला ना कि चिकन में ये इश्यू है, एंड आई वाज लाइक अच्छा, ये तो पहले कभी नहीं आया। मतलब it is what it is. But I had a very good experience. I have become now very confident. I go to any competition. आज के बाद I can go. I literally had a very good time. अच्छा, मुझे खुशी हुई। आना ना select करना ना मतलब पहली दफा तुमने कोई एक्सपीरियंस किया, ये एक अच्छी चीज थी। ये एक बहुत अच्छी चीज थी, and yeah. This is all about MasterChef Pakistan audition. वो वीडियोस बनाई हैं आपने? हाँ, थोड़ी बहुत। वो हम इसमें लगा देंगे थोड़ी। अच्छा, और क्या किया आपने? और ये हुआ, मैंने 1-2 टॉपिक सोचे हुए थे। एक तो मैंने एक वीडियो देखी इंटरनेट पे, तो मेरी तो चीखें निकल गई मुझे। अमेरिका के बंदे जो यहाँ पे स्कैमर्स बैठे होते हैं, जो ये कॉल सेंटर चला रहे होते हैं, कॉल सेंटर, वो मैं देखी उस दिन वीडियो, वो है पिछले साल की। ये वावडा टाउन में कोई कॉल सेंटर था, वहाँ पे अच्छा खासा स्टाफ बैठा हुआ, एक ग्वाडा टाउन का था, एक गार्डन टाउन का था। उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, और मतलब लाइक प्रॉपर नमाजी, और उसमें लाइक नजर भी आ रहा है कोई वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और ये चीजें। और उसी सब में ना जी वो अमेरिका को लूट रहे हैं, मतलब उनके कस्टमर्स को, और उनसे पैसे ले रहे हैं और चार्ज करा रहे हैं, अपने अकाउंटों में डलवा रहे हैं।
और किसी एक ने बोला कि हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं, तो उसने कहा मतलब हमने तुम्हारी सैलरीज देखी हैं। उनके कंप्यूटर तक घुस जाता है बंदा, उनके कंप्यूटर से फाइल्स निकाल लेता है, कैमरा से हैक कर लिए उनके सीसीटीवी। बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए ये देखना, और मुझे इतना अजीब लगा। और उसके बाद से मुझे ऐसा फील होता है कि अब जो लोग कहते हैं ना कि वी आर वर्किंग इन अ कॉल सेंटर एंड तो भाई माइंड ब्रिज है, अच्छा ट्रैकिंग है, अच्छी है। हाँ, और एक वो है ना जहाँ वो ठोकर के पास जो है क्या, अबेकस, हाँ नहीं अबेकस नहीं, क्या नाम था उसका, दफा करो बस ये 2-3 है गिनी चुनी। डीजी कॉम, नहीं कुछ और नाम है पता नहीं उसका। तो वो जो है ना ये बस सही है, बाकी तो फिर पता नहीं, प्लीज अब ख्याल करें। वैसे फिर वो अलग बात वही है ना कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि सही गलत पता ही नहीं लग रहा। अब ये वहां पे मैंने जब वो देखा ना, उसमें कुछ लड़कियां थी वो अबाया भी पहन के आई हुई, इट मींस कि वहां पे घर में इस नाम की होती होगी बातें, और मतलब जहां आप ये कह रहे हो कि फिर आप कहते हो ये मीडिया इंडस्ट्री हराम है, तो फिर ये क्या हराम है? ये तो मुंह पे हराम है। ऊपर से आप ये देखिए, मुझे ये समझ आ रही कि स्कैम करा तो उसने सीसीटीवी क्यों लगाया होगा अपनी बिल्डिंग में? जाहिर है लोगों को वो करने के लिए, स्टाफ को देखने के लिए हर जगह पे होते हैं। और आजकल सीसीटीवी आप सर्वर के साथ लिंक करते हो, और जब आप सर्वर की एक्सेस देते हो तो आप सीसीटीवी की भी एक्सेस देते हो, क्योंकि आपने अपने सीसीटीवी घर से बाहर जो जाके देखने होते हैं, तो उसको किसी ना किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो दैट्स वेरी बड़ा अलार्मिंग। मैं तो बड़ा मुझे दुख हुआ देख के कि पाकिस्तान में मतलब जो हम कुछ, आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा पाकिस्तान में जो है इस तरह के काम आ रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब इधर चीप लेबर है, तो शायद इसलिए बहुत ज्यादा। तो अब मुझे रियलाइज हुआ नो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ चीप लेबर। कुछ हैं भी अच्छे, ठीक है, कुछ हैं भी ठीक है, पर मैंने सुना मोस्टली, और वो आप पिछले 1-1.5 हफ्ते से, मतलब 1 नहीं 3-4 हफ्ते से सॉरी, एफआई बहुत सारे इस तरह के कॉल सेंटर बंद भी कर रही है, उनकी भी बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है। सो वो मुझे लगा कि ये एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए। अब अगर आप अपने किसी बच्चे को या अपने आसपास कोई इस तरह की चीजों में भेज रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करें, ऐसा ना हो वो किसी बड़े स्कैम में फंस जाएं, फिर बड़ी बड़ी लंबी लंबी जेलें हो जाएं, मतलब लाइक फाइनेंशियल फ्रॉड है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप प्लीज केयरफुल रहें, जो पेरेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं, तो बच्चे हैं जो इस तरह की जगह काम करते हैं, तो प्लीज सोच समझ के कदम उठाएं, ठीक है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त काम करते हैं। कदम आपके जो हैं वो You never know. जब लड़खड़ा जाते हैं तो फिर खैर आपके बेस्ट फ्रेंड्स। खैर और क्या चल रहा है? अच्छा, और ये कि हमारी सारा खान ने कुछ कहा है। सारा खान को आप मीनिंगफुल में लेंगे प्लीज। मीनिंगफुल में हम नई खबरें लेते होते हैं। नहीं, ये भी नया ही है। अच्छा चलो ठीक है। सारा खान और मारिया भी तो फिर देख ले कैसे वो बटन डाउन शर्ट पहन के और सारे वो बेनिफिट लेके जिसको आप फेमिनिज्म का नाम देते हैं, और जिसको आप नए फेमिनिज्म या पुराने फेमिनिज्म का, वो सब बेनिफिट्स वो बंदी एंजॉय कर रही है। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ न्यू फेमिनिज्म और ओल्ड फेमिनिज्म। एक बात कर रहा हूँ ना कि एक एडवांस, चलो आजकल की औरत की बात कर लो, और पुराने जमाने की औरत की फेमिनिज्म तो ये होता होगा ना कि वो काम कर सकती है, ठीक है, जैसे मजदूर औरतें होती थी तो हम कहते थे हाँ जी ये फेमिनिज्म है, ठीक। वैसे एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये औरत मतलब मारिया बिलाल जी, ठीक है जी, मारिया बिलाल, यहाँ पे ये मारिया बिलाल जो हैं वो हर उस चीज के बेनिफिट्स पूरे ले रही हैं, लेकिन उसको मानने से इनकार कर रही है कि ये फेमिनिज्म नहीं है। मुझे उस चीज पे बहुत मुझे ना एक बात ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है कि इधर ना फेमिनिज्म ने, मतलब आप इसको फेमिनिज्म कहना ही छोड़ दें, ये वर्ड ही यूज करना छोड़ दें, ये वर्ड ही खराब है, जिसने हमें ना अगेन आई से देयर आर लाइक कंसेप्ट्स जो फॉरेन के हैं वो यूज करना बुरी बात है। फेमिनिज्म, एलजीबीटी के बॉक्सेस, ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन राइट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसी मतलब एक जेंडर को सुपीरियरिटी देके दूसरे जेंडर का राइट नहीं दबा सकते ना, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नहीं वो फेमिनिज्म है, वो वेस्टर्न एजेंडा है, तो मतलब लाइक जो आप अगर वेस्टर्न एजेंडा पे वो करेंगे तो जो जिस वेबसाइट पे आपकी वो बनती है ये भी वेस्टर्न मेड, किसी मुसलमान ने नहीं बनाई, सिंपल सी बात किसी मुसलमान ने नहीं बनाई। वो बाजी ने जो कपड़े पहने हुए वो बहुत इस्लामिक है। हाँ ठीक थे, मुझे तो नहीं खैर इस्लामिक लगे, क्या था उसमें, वो गला थोड़ा सा नहीं, लेकिन अगर वो बात कर रही हैं, ठीक है, कि हम इस्लामिक वैल्यूज और इस्लामिक ये इस्लामिक वो, तो सबसे पहले तो आप मोना हुसैन की बात करें ना, जो इनके साथ होती हैं, इस्लामिक करके आप टांगे उठा रही हैं, आप हाथ उठा रही हैं, आप भाग रही हैं, मतलब वो नजर आ रहा है।
तो ये मतलब फिर आप क्या शो कर मैं मतलब मुझे इस चीज का जवाब दे देना कि ये इस्लामिक है। ये सारी चीजों का फायदा हमने भरपूर उठाना है, लेकिन फिर उसके खिलाफ भी हमने आवाज आई थिंक ये जो है ना, ये इसका ताल्लुक ना इस बात से है कि आप पब्लिक वो कितनी ले सकते हैं इस सारी, तो वो ले रही हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इस्लामी बातें करेंगे ना तो आप लोगों को बना सकते हैं। अब रजब भट्ट का केस जो है ना, इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आप इस्लाम को यूज करें, अच्छी अच्छी बातें करें, मुझे माँ से प्यार है, दिल में ना हो मेरी माँ अकेली बैठी है, मेरी बीवी, अब आपने बीवी के साथ क्या किया उसने, मतलब लाइक तो ये आप प्लीज ऐसे लोगों से बचें जो इस्लाम को यूज कर रहे हैं, समझें बल्कि कि कौन जेन्युइनली है और कौन जो है वो इस्लाम का नाम यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं जी, बहुत सारे। ठीक है जी, हाँ जी। इसके अलावा क्या है आपके पास पटारे में? आप बताएं, कुछ पटारे में है? मेरा पटारा तो खाली हो गया, मेरे पटारे में कुछ नहीं है। मेरे पटारे में अब ड्रामे हैं 7। बजते हाथ में कुछ नहीं, बजते हाथ में कुछ नहीं है बीवी। 7 ड्रामे हैं जी मेरे पटारे में। डायन, शेर, मैं मंटो नहीं, राजा रानी, परवरिश एंड 2 नए ड्रामे हमारे पास, एक झूठी कहानी एंड गूंज। हाँ, अच्छा, मुझे इधर गूंज से जाने से पहले एक और चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये जो आपने चीपा साहब को कॉल आउट किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चीपा साहब मुझे लगता है कि इसका नाम चीप साहब होना चाहिए अब, चीपा साहब की बजाय। आप प्लीज उनका इंस्टाग्राम ने विजिट किया? नहीं, मैंने नहीं किया। कितनी गलत बात है। मैंने आपकी उसका पूरा पेज विजिट करो अरसलान, चीपा साहब का। आप हंस के ना पागल हो तो। रियली? हाँ, 10-10 रुपए वाले स्किट्स किए हुए उन्होंने, 10-10 रुपए वाले स्किट्स। सलाम चीपा साहब, वो देखी हुई आपने? मैं हूँ जंजीर वाला मौलवी, मैं हूँ डंडे वाला मौलवी। एक इंडिया में आते हैं, इंडिया कंटेंट नहीं देखा ये चीपा साहब भी उसी तरह कंटेंट बनाते हैं, चीप कंटेंट। चीप। सलाम चीपा साहब, कहाँ पे जा रहे हैं चीपा साहब? चीपा साहब आप ये करें, चीपा साहब अब बच्चे, पापा मैंने यही केक लेना है। नहीं बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। पीछे चीपा साहब देख रहे हैं कि बच्चे के पास केक के पैसे नहीं है। बेटा आपने ये केक लेना है, ठीक है, आप इस पे लिखते हैप्पी बर्थडे बेटा, आप मैं पैसे मैं दे दूंगा, थैंक यू चीपा साहब, हैप्पी बर्थडे बेटा। ये चल रहा है उसका। सो चीप लेवल, इससे भी ज्यादा, लाइक इससे भी ज्यादा। चीपा साहब आजकल पता है, चीपा साहब पहले कहीं जाते हैं किसी के घर, वहां पे लोग कहते हैं वाहवाही होती है चीपा साहब। अच्छा, एक फिर उस घर में हाउस हेल्प के साथ या जुल्म हो रहा होता है, या किसी बहू बेटी के साथ जुल्म हो रहा होता है, तो चीपा साहब उसके लिए आवाज उठाते हैं। दिस इज वेरी, अगेन आई विल से दिस इज वेरी इंडियन कॉन्सेप्ट, कि मतलब जिस तरह से वो आजकल अपने वो जो डिवोटीज वर्ड होता है ना, उनकी वीडियोस आती हैं, मतलब मैं मक्खन वो दिखा रहे होते ना। अच्छा, इवन बहुत सारे जो हिंदूज हैं वो भी कह रहे होते कि ये वीडियोस ठीक नहीं है, कि मैं लल्ला को नहला रही हूँ, लल्ला के खाने का टाइम हो गया। हैव यू सीन दोस वीडियोस? सो उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप प्लीज रमजान चीपा साहब का इंस्टाग्राम हम सब देखें। हाँ, अच्छा, सब देखें इबरत के लिए। हाँ, लेकिन फॉलो करता मेरे तो बुरा कोई नहीं। एक और बात इधर चीपा साहब से ही याद आई है, भूल गई। चलो, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये वाला हाँ, कोई इवेंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मतलब लाइक एक्सीडेंट, वहां सबसे पहले चीपा साहब पहुंचते तो उनकी जो एम्बुलेंस है वो उनके उसमें आना बहुत जरूरी है, सो दैट कि उनकी वो मार्केटिंग होती रहे। वो तो बहुत जरूरी है, वो सबसे पहले। स्टॉप गिविंग डोनेशंस टू सच ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरह का आपके दिया ये मुफ्त बनती है वीडियोस। ये मुफ्त बनती हैं, बहुत पैसा लगता है इनके ऊपर। मतलब जो आई है इस वीडियो में जो मैंने लगाई है, उस एक्ट्रेस वो ड्रामों में आती है, तो नहीं, चलो 5, 6, 7, 8 हजार जितना वो ड्रामों में आती है। रियली? हाँ, ड्रामों में झाड़ू झूड़ू देती है वही जो सॉरी ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जितने भी पैसे वो किसी की डोनेशन चीपा साहब का अपना कोई बिजनेस थोड़ी है, जाहिर है डोनेशन आपने एक्टर्स हायर किए होते हैं, हर वीडियो में इनके 5-6 एक्टर्स जरूर होते हैं। सीरियसली कभी ना एनजीओज एक्सपोज करने हम बैठे ना, ऐसे लोग जेल में, लेकिन मसला यही होता है, कुछ मैं आई हैव हर्ड कुछ एनजीओज हैं वो जो पैसा खा जाती है ना, तो आप उनको पकड़ नहीं सकते। अच्छा, वो क्यों? आप बस ये कि बैन हो जाते हो फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन फिर वही पाकिस्तानी, मैं अभी कॉल आउट करने पे आऊं ना, ऐसी एनजीओज में बंद करा दूं 2 दिनों में। लेकिन मसला ये होता है, मसला ये है, मेरी मसला सुने आप, कि आप जो है अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बाद आप बस बैन हो जाएंगे, आपके ऊपर केस नहीं हो सकता कि आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है।
मतलब इस तरह के लोगों पे अभी एक बंदे हैं इस्लामाबाद के, एक उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अफगानिस्तान की फंडिंग खाई है, उन्होंने यूएन की फंडिंग खाई है। इससे पहले कि वो मजीद अच्छी तरह पकड़े जाते कोई उन्होंने एटलीस्ट कोई 50-60 करोड़ रुपए खाया है। एंड यू नो दैट पर्सन, यू नो मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कोई इतने पैसे खा लिए हैं, अभी वो पकड़ने के स्टेज में आए हैं तो उन्होंने फौरन से अगली ऑर्गेनाइजेशन वो करा लिया। और पहले वो कर रहे थे किसी और मोटिव के ऊपर, उनकी एनजीओ थी, अब जो थी उनकी इन्वायरमेंट पे है। चलो कोई बात नहीं है, इतना पैसा लोग कहाँ लेके जाते हैं। हाँ मेरे को तो करोड़ रुपया ना खर्चे आ जाए यार जी, लोग कितने करोड़ ला रहे हैं, मेरे को लाख रुपया नहीं। और अच्छा नहीं, करोड़ की जो बात करते हैं ना, अगर हमारे पास करोड़ आ भी जाएगा ना तो हमारी बड़ी लिमिटेड सी, अभी भी हमारी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मैं अक्सर यही बात कह रहा था, मतलब अपने दोस्तों से करता हूँ कि मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। मुझे गाड़ी का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो कोई भी गाड़ी जा सकती है, मतलब लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और घर रहने के लिए होता है, जैसे घर रहने के लिए होता है बस, हाँ थोड़ा सा मतलब जैसे तुम्हारा है बेहतर है, मतलब लाइक उस मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा नहीं होता, सुकून हो जिस तरह आप रहना चाहें। सो इतनी ख्वाहिशें भी नहीं है, लेकिन लोगों की पता नहीं क्यों नहीं पेट भर रहे, पता नहीं। चलें, हाँ चलें अब हम आते हैं ड्रामों के। हाँ जी मुन किससे स्टार्ट करना है? किससे करना है? एक झूठी कहानी पहले आया था। हाँ जी प्लीज, एक झूठी कहानी। यूं ही जाएगी गुजर। जी मून। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय आमना मुफ्ती जी। इससे पहले इनका खत्म हुआ था कुछ अर्सा पहले, खुशबू बसगत, ठीक है जी। और उनके काफ़ी सारे ड्रामास हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं जी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी। मेरी बड़ी फेवरेट है ये। उल्लू ब्राय फ्रोग थे, हाँ, रिटन बाय आमना उल्लू भी इनका ही है ना, ठीक है जी। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है शहजाद शेख, इनका भी हम काफ़ी सारा काम देख चुके हैं, आपको पता ही है। और कोई भी अच्छा नहीं, अच्छा तो हमने उनमें से कोई भी नहीं देखा। अच्छा जी, इसकी कास्ट में शामिल, अब लेकिन अच्छा है, इनकी कास्ट में शामिल है ज़ारा नूर अब्बास, मोहम्मद अहमद, मुहिब मिर्ज़ा, कुदसिया अली, उस्मा बेग, बहरोज सब्जवारी, कैफ गजनवी, ज़ारा तरीन एंड वेरियस अदर्स, ठीक है जी। कहानी है एक लड़के की, सत्ते पे सत्ता की, ठीक है, मैंने नहीं देखी हुई ना सत्ते पे सत्ता। अच्छा ओके। तो कहानी है एक लड़के की जिसकी 5 बहनें हैं जो उसको शादी नहीं होने दे रही, ठीक है, और घर में बहुत वबाल मचाए रखती हैं। हर बहन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई टॉम्बॉयिश है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लड़कों के साथ बातें करती रहती है फ़ोन पे, मतलब सबके अपने अपने शौक हैं, लेकिन सबका एक कॉमन शौक है होटल से खाना मंगवाना है। घर में इनके कोई हाउस हेल्प टिकता नहीं है क्योंकि सबकी नाक में दम कर देती हैं। एक इनके घर में मैनेजर टाइप आदमी है, ठीक है जी, जो कि मोहम्मद अहमद प्ले कर रहे हैं, पता नहीं कौन से साहब मेरे ज़हन से निकल गया। और दूसरी तरफ मोहम्मद अहमद ने भी एक आंटी वसाई हुई है, उस्मा बेग करके उनका नाम, उस्मा बेग उनका नाम ही है, ड्रामे में उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है, उस्मा बेग जो कैरेक्टर प्ले। अच्छा आप नाम की बात मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने नाम इतने प्यारे प्यारे वो भी नहीं किए कि मतलब ऐसा होता है ना कि ये घर है, यहाँ है 5 बहनें, फलानी है फलानी, फलानी है फलानी। सो वो अगर होता इस तरह के ड्रामों में ना, इस तरह से बताना बहुत जरूरी है, इंट्रो बड़ा जरूरी होता है। और जो कॉमिक जो रोम कॉम्स होती है उसमें ये बड़ा मजा आता है। ये है इस घर के भाई, वो भाई 3-4 काम भी कर रहे होते हैं और फिर दिखाते ये है बड़ी बहन, तब ना ये इस तरह के करैक्टर ना आपके दिमाग के अंदर फौरन घर कर जाते हैं, छाप बढ़ जाता है। अच्छा ये लड़की है तो ये सोचेगी। यहाँ पे ड्रामा ना मेरे से थोड़ा सा मिस, इसकी ये नेचर है, इंट्रो ठीक से नहीं हुए, हाँ, तो वो लड़कियां ना मिक्स होती रही कि कौन सी है जो कहती है खाना मंगाओ, कौन सी है जो कहती है मुझे डब्बों में नहीं इसमें खाना चाहिए, हाँ, कौन सी एनवायरमेंटलिस्ट है, कौन से लड़कों से बातों करने वाले, तो पता लगी क्योंकि वो हमने उसको पहले फेरी टेल में देखा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नजर आई इस ड्रामे में। और दूसरी फैमिली की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पे हमारी एक जो है एक्टिंग एंथुसियास्ट ज़ारा नूर अब्बास, ठीक है जी, जिनका नाम है बुशरा। बुशरा जो है उनको उनके पापा जो है वो एडमिशन ही लेके दे रहे हैं एक्टिंग स्कूल में, वो पढ़ना चाह रही हैं, उसकी फीस नहीं पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशान है, ठीक है जी। हाँ, और वो फिर एक जिम वाले लड़के के साथ उनका थोड़ा बहुत चक्कर भी चल रहा है। ये जिम वाला लड़का कौन है, कहीं देखा हुआ? ये इन्फ्लुएंसर है, ये टिकटॉक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, बड़े मशहूर हैं ये, आपको नहीं पता? बड़े विग लगा के, तो विग लगा के है, जो मर्जी लगाए आप, अब मशहूर होना चाहिए बस। हम निगाह जी मशहूर हो रहे, निगाह जी कितने मशहूर हैं प्लीज, ठीक है। तो बेसिकली जब बुशरा मिलेगी हमारे लड़के से तो क्या इनकी ज़िंदगी में होगा, ये बेसिकली इस ड्रामे की प्रीमिस है। तो एक मसला आपने बता दिया, बाकी मसाइल बताएं। बाकी मसाइल मुझे शहजाद शेख का काम नहीं पसंद। लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड क्लियर।
मुझे अभी तक उन या तो आजकल जिस तरह की भेड़ चाल चली हुई है ना, किसी भी डायरेक्टर का काम समझ नहीं आ रहा अनलेस आप काशिफ निसार हो या आप नदीम बेग हो, तब आपको ना कुछ समझ आती है। अभी आप हालांकि यंग डायरेक्टर हैं, मतलब ऐसी डायरेक्टर हैं जिनको बहुत ज्यादा 8 बजे वाले ड्रामे मिल गए, चाहे वो शॉर्ट सीरीज की फॉर्म में हो या लॉन्ग सीरीज की फॉर्म में हो। बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स को नहीं मिल रहा और वो अभी तक अब नहीं कर पा रहे, तो आपको तो हर चैनल में मिल गया ना चांस। शहजादे शेख की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अभी तक अपना कोई पॉइंट मतलब आप अपनी कोई एक इंडिविजुअलिटी नहीं ला पा रही। वो एक है इंडिविजुअलिटी, बोरियत। एग्जैक्टली इतनी प्यारी कहानी है, इतनी प्यारी कहानी है और इतना इसमें स्पार्क है बहुत, इसको मतलब चटपटा बनाने का और इसमें आप करेक्टर्स बनाने का, आप इतने इंटरेस्टिंग करेक्टर्स बनाएं कि आप अपनी जो कहानी चल रही है ना मेन, उसको भूल जाएं कि राइटर कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके करेक्टर्स इतने हैवी हो जाएं। और हाँ, अब जैसे हम साइमा चौधरी की बात करते हैं जो फनी करेक्टर है, कदूसी की बेवा की बात करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्टर्स रह गए हैं, वो उनके डायलॉग, उनकी चीजें रह गई हैं, उनकी जर्नी खत्म हो गई है, देखना अब रूह अफ़ज़ा बन गई है। अब बद्रिका जो कहेगी, साइमा चौधरी कुछ कहेगी, बॉबी डी कुछ कहेगा, तो वो एक बॉबी डी इज अ वाइफ जो हम कहते हैं। तो ये वो उस तरह का ड्रामा है जहां आप करेक्टर्स बना सकते हो और उन्हें जिंदा कर सकते हो कि यार ये, ताकि कोई देख रहा हो उस तरह का तो वो उसकी इन शरारतों से, उन चीजों से कनेक्ट करे। हालांकि मैं एक्टर्स को बुरा नहीं कह रहा, एक्टर्स से अपना 100% दिया है। आई लव ज़ारा ने बहुत प्यारी 3-4 सीन किए, सीन जिसमें वो रोने वाली एक्टिंग छा गई है वैसे, कसम से ज़ारा बहुत रियल लग रहा है। और जितना तुम पढ़ चुकी हो वो काफी है तुम्हारी घरदारी के लिए। अच्छा, अब ये उस तरह का कैरेक्टर है। अब कुछ लोग बकवास करेंगे, बकवास मैं अभी से बता दूं, बॉडी शेमिंग फलाने, इधर नहीं बॉडी शेमिंग, इधर नहीं हो सकती बॉडी शेमिंग, ये उस तरह का कैरेक्टर ही नहीं है। अगर किसी ने की तो आप अभी से डिसाइड कर लें, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। बिल्कुल है कि कोई कह रहा हो ना कि ज़ारा इसमें मोटी लग, लेकिन भाई वो अच्छी लग रही है, वो रियल लग रही है। इस तरह के हम कैरेक्टर्स नहीं देखते, मतलब इस तरह की हीरोइंस, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। 2-3 चीजें हैं मुझे कहानी बहुत मजे की लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, बहनों का स्पेशली, जो कि बहुत सारी हैं, बहुत सारी का एक का अलग से इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। एक वो जो इस तरह के जो रोम कॉम्स होते हैं ना, एक मोनोलॉग जो होता है, मिलिए इससे घर की बड़ी फलानी ढिमकानी, मतलब आप इतना ही नहीं लिख पा सके, मतलब लाइक ठीक है। अच्छा चलो ये भी हो गया। द थिंग्स आई लव्ड द स्टोरी, मुझे बहुत पसंद आई, चाहे पुरानी है लेकिन इस कहानी को सुनने में मजा आएगा, मजा आता है। मुझे ज़ारा नूरबाज बहुत पसंद आई, बहुत बहुत बहुत, इसकी हद नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस हैं और उसकी वो उस तरह से उनके अंदर जो तड़प एक्टर बनने की, और वो उसको निकालती हैं किसी ना किसी तरह से। मुझे कुछ डायलॉग्स बड़े पसंद आए, ठीक है। उस्मा बेग मुझे बहुत पसंद आई, उनका मुझे बड़ा मजा आया। मुझे एक और कैरेक्टर बताऊं जिसमें बहुत पोटेंशियल था, मिसेस खान का। मिसेस खान के कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल है, आइकॉनिक है वो पाकिस्तान में तो। अच्छा, एक ये भी प्रॉब्लम है। अब आप जो है उस सीन में जो दिखाया है कि मिसेस खान लड़ते हुए भागते हुए दौड़ के जा रही हैं, थोड़ा सा दिखा बड़ा फीका था। आप थोड़ी, और वो लड़की बड़ा अच्छा कर रही है जो मिसेस खान, ज़ारा तरीन है। ज़ारा तरीन है रियली। अच्छा चलो एक मिनट, तुम अपना कुछ पॉइंट डिस्कस कर लो। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे बहुत पसंद आया कि एक्ट्रेस वाकई फिर एक्ट्रेस अगर बनना चाहते हो उसकी में कूद पड़ी है, क्योंकि गाड़ी के आगे आगे। मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया वो जो उसने कहा था उस्मा बेग ने कि छलांग मार दो। मैं कहता हूँ कि भाई छलांग मार देनी चाहिए जिंदगी में हर बंदे के लिए। मेरा ये मेरी एक, हालांकि मैंने बड़ी 35 साल की उम्र में जाके छलांग मारी है मास्टर शेफ वाली, बट छलांग मार दो, फिर बाद में देखी जाएगी कैसे होता है, क्या होता है। बहुत मजे की मुझे उसके डायलॉग लगे। उस्मा बेग वो बहू से सताई हुई है, घर से भागना चाहती है, मोहम्मद अहमद की वो ओल्ड एज कपल जो है, उनकी केमिस्ट्री मुझे बड़ी पसंद आई। तो वो सारी चीजें बड़ी मजे की है, मुझे बड़ा पसंद आया पूरा ओवरऑल ड्रामा। मेरी बात सुने जी, कोई और लड़की? ये मैं जी, ज़ारा तरीन ही है वो। बड़ा मेकअप किया फिर ज़ारा तरीन ने, बड़ा प्यारा उन्होंने अपने आप को, मुझे नहीं लगा लुक चेंज की है ना, लुक चेंज थी। हालांकि उनको राजा रानी में भी रिसेंटली देख रहे हैं। अच्छा, फिर मेरी जरा नजर भी खराब है ना, मुझे शक्लें जरा देर से समझ आती हैं।
अब 2 ड्रामे दोनों बहनें, एक में हीरा तरीन है, एक में ज़ारा तरीन है, दोनों की शक्लें भी तकरीबन एक जैसी हैं, तो बंदा उधर भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो खैर आई लव्ड मोहिम मिर्जा की भी तारीफ आई लव मोहिम मिर्जा, इवन मुझे वो बड़ी बनती अच्छा है। लगा कि वो कैचअप लेके नहीं गई। वो कौन है उस लड़के का, क्या नाम है, हमजा? हमजा। वो भी हमजा अच्छा एक्टर है ना, मतलब उसने कभी कोई नहीं, वो अच्छा कैरेक्टर बुरा नहीं किया। यही था जैसे ज्वाइलन देयर आर लॉट्स ऑफ परचेज हैं यही था ज्वाइलन में, ज्वाइलन में। हाँ उसमें सॉरी चुड़ैल्स में पू बनी पार्वती, यही था ना। तो बहुत बदतमीज, कितना अच्छा एक्टर है, बचपन तब से अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बचपन से ये वही है, ये बड़ा अच्छा एक्टर है, शुरू से अच्छा एक्टर है। आप he सही was कह good in Hubs, he was good in खुमार। हाँ। हालांकि वो राइटिंग और उसके इश्यूज थे, बट रहे हैं। हाँ अच्छा लड़का है। I like this drama, it's very शुक्र है कोई एक किस्त वाला ड्रामा है। I like एक किस्त वाले हाँ, ड्रामे। एक किस्त वाला ड्रामा है, और मुझे लगता है कि अब हम की टीम जो है कंटेंट टीम वापस आ रही है। ये 2 ड्रामे दोनों मुझे पसंद आए हैं। सुना जियो में भी कुछ लोग चेंजिंग्स आ रही हैं। जियो में तो सुना पूरा मेजर production house चेंज हो गया ना। सेवन स्काई जो है ना, उन्होंने बहुत ही सेवन स्काई ने हालांकि आत भी बहुत चुकी हुई थी जियो। हालांकि सेवन स्काई का तो जवाब नहीं जवाब नहीं है, आत चुकी हुई थी लेकिन चले। बट आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे एक छोटी कहानी बहुत पसंद आई, एक झूठी कहानी बहुत पसंद आया, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक ही मसला है कि आपका कॉमेडी ड्रामा जो है वो कॉमेडी कम लगती है, वो सिर्फ इस वजह डायरेक्शन मुझे लगता है फ्लॉ है, और कोई फ्लॉ नहीं। राइटिंग पॉइंट ऑफ ठीक है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, मतलब अहमद एग्जीक्यूट भी अच्छे मोहम्मद हो अहमद रहे भी हैं। अच्छा कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद हम पे भी आ गए, ठीक है। पैसे कौन नहीं दे रहा पता है, नहीं कौन पैसे खा रहा है इनके, पकड़े जरा उस प्रोड्यूसर को। अच्छा मैंने एक चीज और कहनी थी इस ड्रामा के हवाले से, तो वो ये कि हमको ये बात समझ आ गई है, जो हमारा हम चैनल है, कि हफ्ते में एक रोम कॉम होना बहुत जरूरी है। उससे ये होता है कि आपकी टीनेज ऐसे ड्रामे बड़े शौक से देखती है, और ये जो जेन से भी हो रही है बड़ी बड़ी, तो वो रोम कॉम देखना पसंद करती है, मतलब उसको फन चाहिए। 8 बजे वाले ड्रामे में हर दफा आरआर्स नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कुछ एक इस तरह का लाइट सा भी होना चाहिए जो थोड़ा रियलिटी से हट के एस्केपिज्म और लाइक हाँ। चलें चलें आगे चलें। मूविंग ऑन टू गूंज। हाँ जी मून गूंज। अच्छा जी, इसके जो राइटर हैं वो कुर्बे अब्बास जी। मैंने इनका कोई ड्रामा पहले नहीं देखा, ठीक है, पहली दफा नाम सुना है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है आपके फेवरेट वजाहत रऊफ जी, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा मेरे नाम है। फेवरेट क्यों है? आपको नहीं पसंद थी ये किससे का है? ये आशिफ वजाहत? आपको मुझे बड़ा वजाहत पसंद है? हुसैन पसंद है, वजाहत हुसैन तो आपको बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। अच्छा खैर, ये अरसान आपकी फेवरेट है प्लीज। ये फिल्म ये लाहौर से आगे वगैरह ये नहीं डायरेक्ट किया की है, लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं। अच्छा आपको नहीं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है, फिल्म के डायरेक्टर मशहूर हैं। हाँ मशहूर है, चलो। अच्छा जी, इसकी जो प्रोडक्शन है वो एमडी प्रोडक्शन जी प्लस शोकेस कम्युनिकेशंस है, ठीक है जी। आजकल ये लोग पूरी फैमिली ARY का कॉन्सर्ट देखने गई हुई है। अच्छा ARY नहीं, सॉरी AR रहमान। ये शोकेस वाले, ये शोकेस वाले हैं कौन? आशिर वजाहत ये अच्छा। सारे बैठे हुए ARY देखे, और मैं अंदर अंदर से कुड़ूं। नाइल वजाहत, हाँ ठीक है, ये सारे क्योंकि आई लव AR रहमान। हाँ। अच्छा खैर, चले खैर जी, कोमल मीर, हाँ मिर्जा गोहर रशीद, फिरोज कादरी, अली सफीना, खालिद अनम, मिशेल मुमताज, हाँ, इसका वेट हीरा कर रहा था मैं। तरीन वगैरह वगैरह इस ड्रामे की जो है वो कास्ट है। कहानी जो है वो है एक एड एजेंसी की, ठीक है जी, जहाँ पे ऑब्वियसली जो शुरू से चलता आ रहा है हमारा मैन वर्सेस वीमेन, कि औरतें जो है वो अपने जेंडर का या अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा के आगे निकल जाती, कुछ लोगों को लगता है, और मर्द जो है वो पीछे रह जाते, कुछ लोगों को लगता है। और किस तरह से क्या कल्चर प्रिवेल करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, पाकिस्तान की जो सेट कल्चर कह सकते हैं, या पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं इसको, कौन सा कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाँ ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा है ना, कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या हो रहा होता है, उस सब के बारे में आपको पता चलेगा। पाकिस्तान में कोई देयर इज नो कॉर्पोरेट कल्चर इन पाकिस्तान, देयर इज ओनली वन कल्चर व्हिच इज सेट कल्चर, ठीक है, इंटरनेशनल में भी, मल्टीनेशनल में भी, हाँ मल्टीनेशनल में भी और लोकल में भी, हाँ ठीक है जी। दूसरा हम देखते हैं कि एक सिंगल फादर हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी 3 बेटियों को पाला है, और उन 3 बेटियों की डिफरेंट जर्नीज हैं। उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं। उनकी एक बेटी जो है वो इस एड एजेंसी में जॉब करती है, एक जो है वो लायर्स की फर्म है, वहाँ पे जॉब करती है दोनों, जिस पे अली सफीना के पास वो जॉब करती है, मिशेल मुमताज, ठीक है जी। क्या कहेंगे? I like it, है ना? I like it, but there are some problems
बट मैं पहले अच्छाइयां पर अच्छाइयां अच्छाइयां ये कि आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ कोमल मीर, शी इज सो गुड। हमारे बहुत सारे गिलास हैं इनके साथ, एक सीरीज ऑफ गिलास है ना, मतलब एक नहीं है। बट इधर अगर आप देखें, आई लाइक वो जो उनका चेंज लुक है, उनके अंदर वो जो एक कुछ करने की जैसे चाह नहीं होती, एक फियर्सनेस जैसे को ना, वो बड़ा इट्स नॉट लाइक यमुना जैदी का कोई आजाद ख्याल कैरेक्टर ना, ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वो शक्ल से लग रही है, वो बॉडी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लगना ना, वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वो इस तरह की चीजें, और वो ख्वाब बड़े बड़े, तो वो बड़ा अच्छा था। एक तो पहला सीन जो आया वो भी मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे वो कुछ कन्फेस कर रही थी और फिर वो बंद हो गया, आई डोंट नो उससे क्या होगा। आपने हमें बहुत स्ट्रांग बनाया बाबा। सुसाइडल नोट है शायद, वी डोंट नो वो अभी उसकी अब वही कहानी है ना जो अब खुल रही है, वो मुझे अच्छा लगा। मिर्जा गौहर और ऐसे ड्रामे और ज्यादा होने चाहिए। बहुत, मैं तो चीख चीख के मर गया हूँ टीवी लाउंज पे पिछले 3 साल से कि भाई कोई ऑफिस कल्चर पे भी हमें ड्रामा दिखाओ। और ये वाला ऑफिस कल्चर वो वाला ऑफिस कल्चर नहीं है जो हमारे ड्रामा में यूजुअली दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे 2 और 2 5 का भी पता नहीं, 4 का भी नहीं पता होता हमारे ड्रामों में, और बनी होती है कि सर मैं आपका काम कर देती हूँ, मिशा आ जाती है, ठीक है, उसके लैपटॉप पे काम करने, सर मुझे दे मैं कर, उस तरह का ऑफिस कल्चर नहीं है, प्रॉपर ट्रू वाला शेर टाइप भी नहीं है, शेर टाइप भी नहीं है, वो भी कहीं पे भी लैपटॉप लेके बैठ जाती है, बहुत बुरा ऑफिस कल्चर है। तो ये ओरिजिनल इस तरह का ऑफिस कल्चर है। इट वाज वेरी रियल, वो जो मीटिंग्स वेरी रियल, हां इट वाज वेरी कुछ चीजें तो लग रही थी कि मतलब मैं स्पेसिफिकली एक बात बताऊं, कैफे वाला सीन वाज वेरी रियल। आई हैव सीन माय कोलीग्स जो लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडिया उनके लिए क्वाइट नॉर्मल है। और अगर आप कोई थोड़ा सा भी एक लड़का इस चीज के ऊपर खड़े होकर कोई बात करे और उसको कहेंगे भी तू फेमिनिन है या तुम गे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसा होता है 100%। ठीक है, मतलब तुम कौन होते हो लड़कियों के बारे में, मतलब तुम्हारी बहन लगती है, तुम्हारी माँ लगती है टाइप, ये तो है, इसके साथ तो बात ही ना करो, ये भी औरत के साथ औरत ही है, ये तो जाके बाजी है, ये जाके शिकायतें लगा देता है टाइप्स। अगर आप किसी औरत के लिए भी खड़े हो तो आप ना एक सवालिया निशान बन जाते That's why I hate corporate culture। क्योंकि मर्दों का तो यही काम है ना कि औरतों को ताड़ना है, मतलब उनको ये करना है। टीम पे जाते थे ऑडिट पे, और ये हमारी टीम में कोई एक लड़की होती थी, पीठ पीछे बैठ के लड़के उसकी बॉडी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं ना। शुरू में आप भी उनमें फिट इन होने की कोशिश करते हो, फिर आप अपने आप को लानते देते हो कि यार ये क्या मैं कर रहा हूं, मैं तो ये नहीं हूं, ये तो मैं नहीं हूं ना, मतलब कि ये तो बहुत ही चीप बात है। आप औरतों की उसके लिए खड़े होते हो, आजादी के लिए, ताकि शाना बशाना लोग चले, फिर आप उनके बॉडी पार्ट्स पे बात, फिर उनके बॉडी पार्ट्स पे बातें कर रहे हो। इट्स वेरी शेमफुल। ये एक है, ये बड़ा अच्छा दिखाया आपने, ये आपने बहुत अच्छा, कुर्बे अब्बास एंड वजाहत से, दिस इज सो रियल। वो जो कैफे वाला सीन वाज माय फेवरेट। अदरवाइज भी मुझे बहुत पसंद है। अब आप अच्छाइयां बता दें, बुराइयां में भी कुछ हैं। एक रियलिस्टिक चीज जो सबसे रियलिस्टिक लगी वो मिर्जा गौहर रशीद का कैरेक्टर है। यस देयर आर मेनी पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस जो के रियल जेलस है वीमेन से, उनकी तरक्की से, एंड कभी भी जिंदगी में गॉड फॉरबिड्स किसी लड़की की तरक्की हो जाए एंड दे विल से कि ये मैनेजर के साथ सोई है। दैट्स ट्रू। ठीक है, ये इस तरह के इतने सारे लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। मून ऐसे ही हैं, ज्यादातर भी नहीं हम कह रहे। हाँ ऐसे ही हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, यही है यही है। ठीक है, एक वो जो मैन प्रिविलेज, हाँ, वो अपनी ठोस जमा, आपकी तनख्वाह 50,000 की होगी, उस बेचारी की 2.5 लाख स्टार्टिंग भी होगी ना, 50,000 वाला हमेशा उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूँ, तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हो, मैं उस में नहीं, तुम्हें ज्यादा बात समझ लगेगी। एक फैक्ट्री होती है, एक हेड ऑफिस होता है। गॉड फॉरबिड कभी लड़की को फैक्ट्री जाना पड़ जाए ना, वो जो फैक्ट्री वाले 4-5 एम्प्लॉय होते हैं ना, वो लड़की का जीना हराम कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई शक नहीं उसमें। फील्ड में जैसे अब जैसे वो फील्ड में गई ना ऐड बनाने, तो वो जो उन्होंने लग पता गया उसकी कैसे, वो बड़ा प्यारा सीन था, मुझे उसकी जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया। कट हालांकि वो सही जा रहा था, बट सिर्फ उसको टफ टाइम देना चाहता था कि ये डायरेक्टर ना बन पाए, कि मैं डायरेक्टर तो मैं हूँ। तो वो वाली चीज मुझे जो है वो वाली, और बहुत वक्त जरूरत है। हाँ ये बताना ठीक है उसकी है, वक्त जरूरत या जरूरत वक्त है ये इशू। ये इशू बड़ा जरूरी है आपका। ठीक है जी। अच्छा। दूसरी तरफ जाए तो मिशेल मुमताज वाला भी मुझे क्यूट लगा, मुझे वो अच्छा लगा, नहीं वो भी अच्छा था। वो अच्छा एक ऐसा भी मसला, अच्छा इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी पूछो। अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई पसंद आ जाए तो क्या करें?
बात करें। दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक ना, मतलब अगर अगर अब एक तरफ आप तैयारी करा रहे हैं कि आपने लड़कों के साथ ज्यादा नहीं होना, फिर किसी को अगर कोई पसंद आ जाए, किसी लड़की को या किसी लड़के को, तब क्या करें? तो वो भी कहीं ना कहीं हम ना, अगर मैं जब उसको मिशेल मुमताज और अली सफीना वाला देख रहा था ना, क्योंकि हम दिमाग में बिठा चुके हैं कि ये हरासमेंट के ऊपर है, तो मुझे वो हरासमेंट लग रही थी। मैं क्या करूं? वो लड़की राजी है ना, ये कंसेंट इज अ की, ठीक है जी। तो हाँ, वहाँ पे अनकंसेंशुअल था, यहाँ पे कंसेंशुअल है, ठीक है जी। और प्लस उसने बाप से आके बात भी कर ली है ना। हाँ, ये भी अच्छी बात है। पहली दफा मुझे जिंदगी में खालिद अनम पसंद आए। मुझे नहीं पसंद है, बल्कि मैं अभी यही बात करना चाहूंगा, मेरी जुबान कटवानी है, जुबान कटवाएं, दांत तोड़वाने हैं। बेचारे ने मेहनत की है, चपेड़े बेचारे ने मेहनत की है, बेचारे ने। वेट अ सेकंड, मंटो, ठीक है, चुप कर मंटो में तो बड़े बुरे। अब मंटो में ना और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं यही बोल देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे हाथ बाजू तोड़े, मुझे कहीं मैं बदतमीज जाहिल, मैंने कुछ नहीं पढ़ा जिंदगी में, ये भी इसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। खालिद अनम को एक्टिंग नहीं आ सकती, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी ओपिनियन है। किसी को इससे इशू है, आप कह सकते हैं ठीक है अरसलान, ये आपकी बात ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कन्विंस करेंगे कि खालिद अनम अच्छे एक्टर हैं, मैं नहीं करूंगा। बेचारे ने मेहनत की है, चलो मैं मान जाऊँ कि थोड़ी सी मेहनत की है। चल ठीक है, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, मेरे से पूछेंगे तो नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे मिशेल मुमताज पसंद आई, मुझे भी पसंद आई, और मुझे एक चीज सवाल है कि उसको क्यों नहीं लेते? हाँ, इतनी बुरी तो नहीं है वो, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, अच्छी एक्टिंग कर लेती है ना। मैं सुना वो सोप शॉप में काम करती हैं। अच्छा, हाँ, करती रहती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब आप ड्रॉबैक्स पे आए क्या? एक तो ये खालिद अनम, एक तो फिरोज कादरी का कैरेक्टर नहीं बैठा, इट वाज वेरी अंडरवेलमिंग। उसका इंट्रो भी ठीक से नहीं हुआ इंट्रो ठीक, आते ही वो इस तरह नहीं, पता नहीं लग सका कि इंटर्न है क्या है। एक तो शक्ल से न्यू हायरिंग है क्या है, शक्ल से वो इंटर्न भी नहीं लग रहा। हाँ, न्यू हायरिंग है क्या है, अटायर उसका बड़ा, हाँ शक्ल से नहीं लग रहा इंटर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो फ्रेशली ग्रेजुएट नहीं लग रहा, वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी है कितने सालों से ऑफिस में काम कर रहा है। हाँ, थकन वही फेस के ऊपर है। एक तो वो जो हालांकि उसमें भी मजाक उड़ाया ना उसने, ठीक है, वो भी एक अच्छी पॉइंट था मिर्जा गौहर रशीद की साइड से। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि वो जो एड वाला सारा सीन जो लिखा हुआ था, इट वाज वेरी लाइक रॉकी रानी इंस्पिरेशन, है ना। थोड़ा सा तुम ले थोड़ा सा ना, वो बिल्कुल एज इट इज लगा ना। रॉकी रानी करते हैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, हेल्प। हाँ, वो थोड़ा ना वो ठीक हो जाता तो मुझे ठीक। चलो कोई बात नहीं, खैर है। सेहत कुकिंग ऑयल, फिर आपको पता है, फिर सेहत कुकिंग ऑयल क्या मुझे पता है सेहत कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। हाँ, ये है कि लोकेशंस आपने अच्छी, ऑफिस शुक्र है वो जो एक ही ऑफिस कराची में रखा हुआ है वो आपने नहीं दिखाया, आपने मीटिंग रूम भी दिखाया प्रॉपर, ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ी अजीब लगी, सिरा भी आई थी, सिरा भी, वो उसकी बहन है ना, उसकी कजन है। अच्छा, एक और चीज बड़ा अजीब था कि वो मीटिंग खत्म हुई ना, तो सब उठ के ऐसे जा रहे थे कि जैसे वो अपनी कोमल मीर के मुलाजिम है, मतलब यूजुअली जैसे होता है ना, जब कोई डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग हो या किसी बॉस के साथ मीटिंग हो ना, जब मीटिंग खत्म होती है ना, पहले बॉस उठता है, जब बॉस उठता है सब उठ जाते हैं, सब बाद में जाते हैं, सब उठ जाते हैं। वो जब बॉस उठा ना, मीटिंग खत्म हुई ना, तो वो करती ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता ना। चले कोई बात नहीं, कुछ तो होना ही है, ठीक है। ये थोड़े से प्रॉब्लम से है, वो छोटी-छोटी अटेंशन टू डिटेल्स देख लिया करें। हाँ, लेकिन ये है कि कंटेंट टीम हम की, मेरा ख्याल है कि जो नए प्रोजेक्ट, हाँ, बट ये इस हवाले से कुछ बेहतरी है, कुछ डिफरेंट तो आ रहा है ना। और अच्छी बात ये है कि मैंने इस ड्रामे के कोई टीजर भी इतने तवज्जो से नहीं देखे, तो मुझे ना वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आगे आता रहेगा, मुझे उस चीज का बहुत मजा आया। अच्छी बात है, आगे चलें। चलिए जी, किसकी तरफ? मंटो मंटो कर लेते हैं ना, जरा हाइप ड्रामा है। मैं मंटो नहीं, हाँ मैं वो तो नहीं। जी मून, मैं मंटो नहीं हूँ। इज इट मैं मंटो नहीं हूँ या मैं मंटो नहीं? पता नहीं, जो भी है, मैं मंटो नहीं हूँ, आई थिंक हूँ है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। मैं मंटो नहीं हूँ, हाँ, ये एक थोड़ा सा ना है प्रॉब्लम, मंडेला इफेक्ट लगता है ना, क्या है, हूँ है ना। चलिए, हाँ, मैं नहीं हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक इशू रिजॉल्व करना है। अच्छा, जब मंटो आता है फ्राइडे एंड सैटरडे, और फ्राइडे एंड सैटरडे जो है जियो पे आता है मोहरा,
और हम पे आता है अगर तुम साथ हो। सो अब ARY वर्सेस हम वर्सेस जियो। और जो अगर आप मुकाबले में 2 ड्रामे देखें, अगर तुम साथ हो, उसकी भी इतनी बड़ी कास्ट नहीं है, मतलब सिर्फ मावरा का नाम है, मावरा का ही नाम है। अगर आप इन एक्चुअल देखें, अमीर गिलानी एंड जावियर अभी नए नाम है, उनको भी 3-4 साल ऊपर ड्रामा चलना थोड़ा है। उसका आप मुकाबला करें मैं मंटो नहीं के साथ, तो वहां पे एक बहुत लंबी लिस्ट है। उसके आप राइटर का नाम ले तो वो एक बहुत बड़ा राइटर है, बहुत। उसके अगर आप डायरेक्टर का नाम लें तो वो एक सबसे बड़ा डायरेक्टर है। इवन अगर आप फिर आपको पता है छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, जिनके जो DOP हैं वो वही हैं जो फिल्में करते हैं। उसके बावजूद अब आप मेरे ना जरा रिव्यूज सुने आप, उसी ही वो क्या बोलते हैं स्लॉट के दूसरे ड्रामे। तो मैं मंटो नहीं के जो व्यूज आते हैं वो आए हैं जी 1.8 मिलियन। अच्छा। और मोहरा के व्यूज हैं 2.4 मिलियन। अगर तुम साथ हो के व्यूज जो हैं वो 6 लाख हैं। अगर तुम साथ हो तो माठा ड्रामा है ना। लेकिन आप फिर भी देखें कि मंटो जो है इन दोनों को भी compete नहीं कर पा रहा। ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना। बिल्कुल है। जबकि आप इतनी हाइप्ड ड्रामा है आपका। सो ये आप ARY को जरा घुस के देखने की जरूरत है कि क्या है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से मंटो पहुंच नहीं रहा लोगों की तरफ। खलील, मैं बता रहा हूँ क्या वजह है। ठीक है, आप बताएं। इसकी वजह खलील है, खलील साहब, खलील रहमान कमर साहब जी, जिनको नहीं समझ आनी, नहीं समझ आनी, नहीं शर्म आनी, जिन्होंने सारी जिंदगी वही करना है। फिर मुझे वो कहने लगी, बोलने लगी, फिर कहो ना क्या कहा, कहो ना क्या कहा, तूने पूछा नहीं, पूछो मुझसे, मैंने क्या कहूँगा, मैं फिर क्यों कहूँगा, ऐसे करूँगा। ये वाली चीज़ें बहुत मुझे तो ना कीड़ों की तरह चुभने लग गई हैं, मेरे से नहीं बर्दाश्त। अच्छा, आपकी ना ये वाली बात में एक अपना भी एक जरूर क्रिटिसिज्म जोड़ लेता हूँ। मेरा बस वही एक क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि जो ये अंग्रेजी अगर आपने बीच में ठूसनी है ना, वंस अपॉन अ टाइम, या मतलब इस तरह कुछ होता है कभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उनको आपके रूम में देखा, तो एक तो आपका जो डायलॉग का जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी एक फ्लो में है, रिदम है उसमें, मतलब डायलॉग थोड़े रिदमिक हैं। उस रिदम एक उनको ना आपने स्लो बताना है, सर तस्लीम खाम, लाइक इस तरह की चीजें। उसमें जब अंग्रेजी आती है ना तो वो इतनी कोई बुरी लगती है, 70s की फिल्म लगती है। आप नोट करना, कोई छोटा सा भी फिक्रा होगा ना, मतलब मैं अगर बात करूं, मून आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई लाइक यू, कितना बुरा लगा है, क्योंकि जब आपका डायलॉग ही ऐसा है, मतलब लाइक आपने ऐसे ठहर के फिल्मी अंदाज में बोलना है, तो उसमें जब अंग्रेजी आ जाएगी ना तो वो आपस में मैच नहीं करती। ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ आई? वाइब को किल कर देगी, वाइब को। सनम सईद जैसी बंदी जो कि सोचती अंग्रेजी में है, वो कई दफा इस बात में कन्फेस कर चुकी है, जब वो भी कोई अंग्रेजी का इन डायलॉग में कुछ डालती है ना, कुछ कोई एक लाइन आती है ना, तो वो एक रिदम में जब आता है ना तो वो बड़ा ही एक awkward लगता है, वो दांत के नीचे पत्थर आने वाली हरकत मेरे लिए ये एक खलील रहमान के कमर के डायलॉग्स के साथ की कमर, हाँ, ये एक इशू मुझे चल रहा है। अदरवाइज इफ यू आस्क मी आर यू एंजॉयिंग मेमेंटो नहीं, यस, ड्रामे का तो अच्छा सब है, मतलब चीजें तो वही है सारी उनकी, मर्द ये करता है तो औरत ये करती है, तो औरत नहीं ये करना है। फेमिनिज्म पे भी बकवास की, बिल्कुल ऐसी है, मतलब जो कि गैर जरूरी थी। फेमिनिज्म पे बकवास कर लो, बातें आपकी सारी में जो मिसोजिनिस्टिक है, बातें सारी बकवास इज अ वेरी हार्श वर्ड, प्लीज नाराज ना होए कोई। अच्छा, मैं एक कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं मंटो नहीं होने से पहले आप दिमाग में रखें। इट्स वेरी फिल्मी, इट्स वेरी फिल्मी। तो आपको उस वाला, जैसे मैंने बहुत शुरू में मेरे दिल में अपनी वो वाली आंख खोली हुई थी ना, लगाई थी, तो अभी आजकल मेरी वही है, क्योंकि शुरू की किस्तें हैं तो मुझे वो सब चीजें समझ भी आ रही हैं। मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा इधर कि मैं मंटो नहीं बड़े टीवी पे देखें, नंबर 1, मोबाइल पे मत देखें, और बड़े टीवी पे जब आप देखें तो अपने घर की सारी लाइटें बंद करके देखें। नाइस, ये मेरे लिए मशवरा है। नहीं, मेरा सबको मशवरा है। आपको इतना मजा आएगा, मतलब वो सीन जो आप लाइटों के साथ देख रहे हैं उसकी एक और वाइब होगी, जब आप लाइटें बंद करके देखेंगे ना तो वो एक सिनेमैटिक वाइब आती है। और ये चीज
में मंटो को 10 आउट ऑफ 10 ठीक है कि आप 8 बजे वाले ड्रामे में थोड़ा बहुत सिनेमैटिक फैक्टर लेके आ रहे हैं, एक मूवी वाइब आ रही है हाँ 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 फैंटेसी टाइप, और ये वो चीज़ें अच्छी हैं। कुछ चीज़ें हैं, आपने कुछ बोलना है? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत कुछ बोलना है। यकीन करने को तुम बिल्कुल ही बंदा कासिर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो यूनिवर्सिटियों में कभी भी नहीं होती हैं। ये टीचर की फेवरेट स्टूडेंट कब बनी है महमल, और मिस मारिया कब बनी है? यहाँ पे प्रॉब्लम नैरेटिव का है जो सही दिया नहीं जा रहा। मैं प्लीज इधर क्लियर करना जरूर चाहूंगा। जरूर एक्सप्लेन करें मुझे। एक तो जो महमल है उसका करेक्टर आपने सही से नहीं बताया, नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल, और ना वो जो सोच रही है वो भी नहीं बताया। अब आप दिखा रहे हैं कि वो क्यों इतना सर के बारे में बात कर रही है, ये प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, और बहुत सारे लोग इस चीज को कहें व्हाई शी सो ऑब्सेस्ड विद सर मंटो। मैं कहता हूँ मेरा अपना ये सवाल है कि व्हाई शी ऑलवेज हर टाइम उसकी बात कर रही है, हर टाइम उसके बारे में सोच रही है। ये आपने सही नहीं बताया। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि एक लड़की जो कभी मतलब कंजर्वेटिव खानदान से है और उसे लड़कों से मिलने की इजाजत नहीं है, और बारहा वो 3-4 दफा वो एक लड़के के साथ जिसमें कहती नहीं मैं लड़कों से बात नहीं करती, या मेरी हाथ नहीं मिलाती, मेरी दोस्ती नहीं है, ये घर की तरफ से। बट टीचर्स के साथ बात करनी है, नहीं बात करनी, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वहां पे ऐसी कोई पाबंदी वो घर वाले नहीं बताते ना, वो घर वाले उसकी पाबंदी नहीं है। लड़कों से नहीं मिलना, मर्दों से मिल सकती हो, इसकी पाबंदी घर से मतलब नहीं है। अब एक लड़की जो कि एक ऐसे एज में जा रही है जहाँ पे मतलब लाइक एक वो जो बलूगत लफ्ज मुझे वैसे बहुत जहर लगता है, प्यूबर्टी या जो मतलब आपने वैसे ही दिखाई ना, जो आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब आपने एक रास्ता ही बंद कर दिया तो फिर वो जो लड़का एक ही नजर आ रहा होगा, और जिंदगी भर आपने बहुत ही खतरनाक किस्म के मर्द अपने फैमिली में देखे, तो कोई नरम सा देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट सा देख रहे हैं, तो वो दिल को तो अच्छा लग सकता है ना। ये आप लॉजिक बयान कर रहे हैं, राइटर ने या डायरेक्टर ने बयान नहीं किया। हाँ, ये उनकी गलती, ये करना बहुत जरूरी था, तब जाके ये वाला प्यार जो है ना वो लोगों को समझ आती, वरना तो ये सवाल उठ जाएगा कि मतलब मैं खुद उठाने लगा था कि ये क्या है, ये तो आप मतलब प्रोफेसर का और लड़की का प्यार दिखा रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। मतलब कि आप ये नहीं दिखा रहे कि लड़की की साइड से, और लड़की भी वो वाली लड़की जो उसको भी इस तरह की बातें सोचने में मजबूर करे। अब बात करें हम उधर डॉक्टर नहीं मिस मारिया। अब मिस मारिया उससे प्यार करती है, इनसिक्योर हो गई है जब से उसने देखा है कि वो जो है इसकी तरफ उसका थोड़ा फेवर दे रहे हैं, उसके घंटा एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उस चीज को वो करने के लिए तो वो उसको भी बुला लिया, तो उसको भी बुला लिया, तो सो दैट के सारे स्टूडेंट बुला लिए, लेकिन उसने आधी यूनिवर्सिटी बुला ली उसने साल के, तो वो अब सेंस करता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं कर रहा? हाँ करता है ना। अब ये वाली बात भी हो गई। दूसरा साइमा वाले अब मुझे ना मोस्टली ऐसा लग रहा था कि आप साइमा का ड्रामा देख रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है? साइमा कर भी श्रेया है ना। एक तो मजाजन बीच में नजर आई ना, उन्होंने वैसे वाइट दुपट्टा लिया था, वैसे ऐसे पीछे करके मुड़ के देखा, मुझे लगी मजाजन कहाँ से आ गई है। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो दैट। हाँ, आपने भी किया नोट जी। बल्कि मैंने एक चीज यही ऐड करनी थी इस वीक कि वो जो एक है ना वो जो यूं करके यूं देखने वाला, दिस इज टिपिकल साइमा। ये साइमा का स्टाइल है, ये साइमा का सिग्नेचर है। जैसे शाहरुख खान ना, जो ये शाहरुख, दिस वन इज टिपिकल। मतलब अभी एक बंदा कह रहा था कि आपको साइमा पसंद नहीं है। नहीं बहुत पसंद है। ये क्या बकवास किया उसने, मतलब लाइक वो कहते हैं जी आप चीप ड्रामे गाने जो देखते हैं ना, ये रीमा मीरा टाइप, आपको वो पसंद है, आपको साइमा नहीं पसंद। साइमा पसंद है भाई, भी पसंद है, फजूल बात नहीं करो। तो एक तो वो सीन एक तो दिखाया बहुत थोड़ा, लेकिन था बहुत ही हसीन। फिर मुझे ना एक वो बड़ा अच्छा लगा, एक सर तस्लीम खम वाला सीन वाज माय फेवरेट। तो सर तस्लीम खम है मियां साहब, आप भी सर काटी है ना। उसमें बस मुझे एक वो क्रिएटिव चॉइस समझ नहीं है कि बीच में सजल क्यों आती है। एक सीन इसी फेज में जा रहा है कि भाई आप सर काटे ना, मतलब आप कलेजा क्यों काट रहे हैं। वो सारा सीन इतना प्यारा, इतना फिल्मी, इतना ग्रैंड था, ऑर्गेज़मिक। ओके। वो भी अच्छा था। मुझे जो चीज पसंद नहीं आ रही है, एहसान समी खान बहुत बुरे लगे। आपने देखा डीवा पे क्या चल रहा है? ये किसने करवाया? कितने पैसे दिए हैं? एक मिनट रुक जाए ना, डीवा पे क्या चल रहा है? ये जो अब 15-20 तस्वीरें एहसान समी खान की लगा के तो उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो मैं आपको तारीफों पे पुल बांध रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, इसी चीज को इसी पे हम रिजॉल्व करते हैं। आप डीवा के कितने फॉलोअर्स हैं?
कितने हैं मैंने देखा। मैं ये हम केस यहीं रिजॉल्व करते हैं। दीवा के 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। Oh my God। एक जो न्यूज इस तरह का होता है इसके उसमें ये सबसे ज्यादा है। और जब आप वो शूट खोलते हैं अजान समी खान का, उसके लाइक्स देखें 70, 74, 64, 95, 90, 94, 159, 300। और जो मेन कवर है, जो मतलब इसी मैगजीन का जो ई डिजिटल उनका निकला है, उस कवर की जो रील है उसके हैं 500। और ये कवर जो आप जिसके डिस्कस कर रहे थे उसके हैं 157। मतलब आप इधर से ही अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया पे भी उसको कोई नहीं देखना चाह रहा। हाँ जी। नहीं, नफरत की बात नहीं है। क्या है, जवाब मिल गया मुझे। आई एम वेरी हैप्पी कि 2.2 मिलियन वालों ने भी एक लगाया तो उन्होंने मुंह की खाई है। 100, 500 500 तक नहीं गई कोई। हाँ। एक तस्वीर 500 तक नहीं गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपकी ब्यूटी, आपकी एक्टिंग, मतलब आपकी डिमांड नहीं है। हाँ। ये कहते हैं ना, डिमांड नहीं क्योंकि है। आप अच्छे एक्टर नहीं हैं, आप अच्छी सिंगर हैं, आप अच्छे आप म्यूजिशियन हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आप अच्छे अपने हैं। बाप के लेवल के म्यूजिशियन हाँ, हैं, हाँ। बट आप एक अच्छे एक्टर नहीं हैं। लिखवा लें मेरे से। मैं शायद जिंदगी में कभी किसी एक्टर के पास जाके उसके मुंह पे ना कहूं कि आप अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इसके मुंह पे मैं जरूर जाके कह सकूं कि आप वो अच्छे कहेगा actor आपने नहीं अपना हैं। मुंह देखा है। कोई नहीं, मैं कहना वा कि मैं बड़ा सोना हुआ, लेकिन तुसी लेकिन कह रहे हो मैं कि एक बात जरूर आप कह क्लेम सकता कर रहे हूं। हैं कि आप एक्टर हैं। मैं लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ, मून जो है हाँ, वो अजान समी खान से ज्यादा अच्छा एक्टर है। चले ये मैं कह सकता हूँ। आपने देखी उसकी कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग, कब्ज ज़दा, ऐसे उसको अभी वॉशरूम जाना है, बस निकलना बहुत है। बुरी है, बहुत बुरी है। मतलब लाइक मेरी फेवरेट के सीन्स को ना वो ठंडा कर रहा है, उसकी एनर्जी गिरा रहा है। मतलब हाँ, हाजरा हाजरा और जो सबा थी, कैन आई से समथिंग? सबा आई एम नॉट एंजॉयिंग सबा हमीद। एंड बाबर अली, यस, आई एम नॉट एंजॉयिंग। व्हाई? उनको इस दफा इस ड्रामे में इतनी फुटेज भी नहीं मिल रही, आपको पता है? हाँ, इस ड्रामे की ज्यादातर फुटेज जो है वो वो साइमा साइमा पे, किसी- सजल पे, हाँ, और मंटो साहब पे, और मिस मारिया। मिस अभी मारिया। फिलहाल तो यही लोग हैं। यही लोग हैं। ठीक है। मंटो भी अच्छा। एक और कुछ बातें मेरी, मंटो का एक बंदा है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, वो पता नहीं क्या है। अब वो जो अंकल हैं, हाँ, सैयद वो अभी तनवीर पता अब्बास, लगनी ठीक है। हाँ। एक दो और बातें मैंने सोची हुई थी, मुझे अभी याद क्यों नहीं आ रही। बहुत तेज बारिश हो रही है। ये बारिश हो रही है? हाँ, तो और क्या, आवाज सुन रहे हो? और क्या है? क्या एसी की आवाज है? इसी ने कोई एसी की आवाज है, धमाका सॉरी, किया है। मेरे को बारिश हो रही है। अच्छा नहीं, खैर। Sorry. कमिंग बैक टू मंटो, कौन से और पॉइंट थे आपके? मेरे कुछ पॉइंट्स से मुझे याद नहीं आ रहे। एक तो मोटिवेशन वाला, यस, आई हैव हर्ड के उस पे लोग नेटिजन्स बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या तो करनी आपकी नहीं चाहिए। 2025 में ये क्या दिखा रहे हैं कि आपकी बीवी बैकग्राउंड भी तो क्या देखे ना, वो लड़की अंदरून से आ रही है। हाँ। और बैकग्राउंड भी तो देखे ना, खलील रहमान कमर लिख रहा है। हाँ। एक और बात मुझे याद आ गई। अंदरून वालों को जनरलाइज नहीं करना। नहीं जनरलाइज नहीं करा। अंदरून वाले की क्या जनरलाइज करूं? वो रजब भट्ट देख रहे हैं। एक बात कौन सी और याद आई? मुसद्दिक का सीन बहुत अच्छा था। वो सीन बहुत प्यारा था। आपको जो पसंद बाबा आया? जी कहते हैं कि रोना नहीं, हाँ, वो अच्छा सीन था। एक वो भी अच्छा था, वो बेटियों वाला सीन भी अच्छा था। अब्बा क्यों डरता है? क्योंकि बेटियां संभालते हैं ना। हाँ आपको नहीं चला? हाँ, नहीं अच्छा था वो। मैं बता रहा हूँ कि डायलॉग जो आ गई, चले गई, कहने लगी, आने लगी, मिसोजनी, पेट्रियार्की, सब कुछ साइड पे रख के डायलॉग का स्ट्रक्चर तो अच्छा था। हाँ, कुछ चीजों को लेके, हाँ। ठीक है। और ये भी कि भाई हम औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं और ये सब चीजें, वो तो फिर उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश भी किया ना कि भाई लड़कों औरतों पे वो नहीं करते अटैक नहीं करते, एक बंदूक नहीं चलाते औरत के ऊपर, औरत को तो उसकी इसलिए वो थोड़े वो एम्पावरमेंट भी दिखा रहे हैं औरतों कि हमारी लड़की जो है हाँ। महमल, जो बड़ी फियर्स है और बड़ी आप अच्छा, अच्छा उसने तो मरना नहीं है, लड़कों ने तो मरना है। आपको लगता है सुरैया का और वो जो बिन्यामीन का कोई चक्कर होगा? हो सकता है। वो सड़ी तो बहुत थी, बहुत सड़ी थी। क्या नाम है इनका? सबा मीन का नाम का नाम नहीं मुझे पता लगा। उसका तो नसीबो है, सबा नसीबा है, नसीबा। वैसे नाम सबके, खलील रहमान कमर तो बड़ा लेता होता है हर ड्रामे में, हर बंदे के लिया हुआ। इसका क्यों नहीं लिया? इसका होगा भी हमें पता नहीं लगा। आई थिंक हमने सारा डिस्कस कर लिया, कुछ रहता नहीं है। अच्छा, मजा आ रहा है। मुझे आसिफ रजा मीर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए उनकी सजल की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगती है मुझे, नोइंग द फैक्ट कि उनका जो भी हिस्ट्री रह चुकी है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आई लव देयर केमिस्ट्री, वो जो बाप बेटी वाली केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। सो आई लव दैट।
आई थिंक सारा हो गया डिस्कस, कुछ रहता नहीं है, कुछ रहता नहीं है। वो कबूतर वाले पे आपने पीछे कर ली है बात। आई एम डन विद खालिद अनम। आप मुझे मारें पीटें, नहीं, मैं क्यों तुम्हें मारूं नहीं, मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि वो मुझे जलील करें, गालियां दें, मुझे बदतमीज कहें, जाहिल कहें, मैं फिर भी कहूंगा खालिद अनम का अच्छा एक्टर नहीं है। दैट्स इट। चलें, दैट्स इट। मेरी पेंसिल कितने गई है? चले बस आगे चलें। हाँ चलें। कुछ रहता तो नहीं है ना? आई थिंक मैं सारा डिस्कस कर लिया। मूविंग ऑन टू डाइन। देखो मंटो आया तो तुम डाइन बोल गए हो। हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन, हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन ऑफ डायन। डाइन को 6 महीने हो गए हैं। नहीं तो वो करनी नहीं होती हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन। वैसे डायन को हो गए होंगे 6 मंथ। मेरा सबसे बड़ा सवाल ही आज का ये था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने हो जाएंगे? हाँ बताएं। हो जाए मेरे भाई, हो जाए। हाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप एक ड्रामा बनाते हैं, अब हमारी पिछले दिनों रील चली थी यही मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, और किसी ने कहा कि यू कैन इग्नोर दिस टाइप ऑफ छोटी मोटी मिस्टेक्स। नो वी कैन नॉट। हमारा ड्रामा जो है वो पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया में लोग कहेंगे कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी उसको यूज़ किया थ्योरी को, तो उस थ्योरी को उन्होंने ठीक से डिफाइन नहीं किया, इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे भी अब बार बार शबाब क्या कह रही है, मेरे बेटी की प्री बर्थडे है, प्री बर्थडे है, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, प्री बाजी इट्स हाफ बर्थडे। ओ डंगर दिए बच्चिए शबाब, तीनों नहीं पता हाफ बर्थडे होता है 6 महीने बाद जो मनाई जाती है। इट्स नॉट प्री बर्थडे। प्री बर्थडे का मतलब यह है कि बर्थडे से एक दिन पहले जो आप सेलिब्रेशन करते हो, प्री बर्थडे ये होती। दिस इज नॉट प्री बर्थडे, दिस इज हाफ बर्थडे। प्लीज अंबर और फातिमा और सिराज भाई कहाँ थे आप? इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं। मैं विषयात आ गई इसके अंदर, हीरा मनी बैठी हुई है। प्री बर्थडे मेरी बेटी की प्री, नो इट्स नॉट प्री बर्थडे, इट्स हाफ बर्थडे। Yes. और मैं वो जाहिल हूँ जिसको ये भी नहीं पता कि हाफ बर्थडे भी कोई चीज होती है। हाफ बर्थडे होती है 6 महीने बाद जो मनाते हैं, करते हैं लोग। हाँ, प्री बर्थडे का मतलब कि बर्थडे से पहले की कोई एक हफ्ता डेट पहले। हाँ। कि आपने आपके क्योंकि कुछ घरों में शादियां भी एक महीना चलती हैं, तो वो जो सेलिब्रेशन वो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होती है कि शादी से पहले की, कि मेहमान आए हुए उनको बैठा के हमने खाना वाना खिला दिया, ये हमारी प्री वेडिंग। प्री बर्थडे इज नथिंग मेरी बहन शबाब, जो तुम बनाने बैठी हो और तुम कल लेकर आए हैं। अब मैं आपको एक और बात याद कराऊं, बीच में किसी इन्होंने 1 साल भी गुजारा था। नहीं उन्हें छोटा सा बच्चा ना करो, उन्हें देखो कितना क्यूट बच्चा, बड़ा क्यूट है। ये बात नहीं मैच होती। हाँ। सुनो 1-1.5 महीने का था तो इन्होंने फंक्शन कराया। हाँ। फिर इन्होंने मार दिया, पीछे वो पीछे मरी भी हमारी। 2-3 महीने तो उसको हील होते हुए लगे होंगे। हाँ सर्जरी इतनी हैवी हुई है। और 6 महीने कैसे नहीं होता हिसाब पूरा मेरी जान। नहीं होता। अशबाब तो फॉल्टी है। 6 महीने में कैसे होगा ये इतना कैसे हो सकता है? हाँ वो भी मर गई। मेरी जकिया भी मर गई, जकिया भी मर गई जानू, ठीक है इतना कुछ हो गया, लेकिन 6 महीने अब हुए। हुनैन ना 6 महीने का हुआ, हुनैन अब जाके 6 महीने का हुआ। कितनी प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। ठीक है। ये किसी सिराज भाई को जाके बताए, ये सिराज भाई गांजा राज भाई मार्च में 6 महीने बना रहे हैं, ठीक है। गांजा 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 ये सॉन्ग है, गांजा गांजा। दैट्स वेरी नाइस मून, आई लाइक इट। तो ये क्या चल रहा है? ये शबाब ने क्या किया है? एक ये तो मेरे ये बेटे की प्री बर्थडे हो रही है। हैप्पी ये लड़की बर्थडे टू यू। ये लड़की मैंने सोचा था मैं आज कर रही हूं यहां से। मैं जो तेरे हाथ जलील हूं। वो तुम्हें समझ में ये लड़की। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरा नाम मिशा है मैम। ये इतने अय्यर में ये बताना ये हमारे घर की नौकरानी है। मतलब लोगों को क्या पड़ी वो जाने की ये घर हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी को देखो, उसने लाख रुपए वाला मेकअप किया हुआ था, ठीक है, और दुबई से मंगवाए हुए 1,500 वाले इसने कपड़े पहने हुए थे। 1,500? हाँ ज्यादा कह रहे हो। 7-8। हाँ जी। और वो क्या था? बहुत बुरा था वो बहुत बुरा था। और वो जो गाउन एपिसोड शुरू कहाँ से होती है? मैं अभी प्री बर्थडे में तुम्हें फंसा दिया। हाँ, बाबा से बात हो रही थी उसकी। जी जी जी। कहती है लंबी बात थी, अब टाइम बहुत क्रूशियल है, अब फलाना है। हाँ बताओ। बात कहता है कि जो नूरी है इसका भाई को मसला तो नहीं करेगा। कहती जब उसे पता चलेगा तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा
सिर्फ अपनी बहन के मरने का होगा तो वो और किस चीज का अफसोस करे, वो तो मर गई है कि जब उसे पता चलेगा उसे कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ बहन के मरने का। जैसे बहन के मरने का तो चलो 7 बोनस मिल गया, असल दुख तो हो रहा है और की है, तेरे बच्चे तेरे मुंह ते वार करन दा उन्हें दुख होएगा हैं, और तेरे को बच्चा छीनन दा उन्हें दुख, उन्हें का दुख होना है, उन्हें तेरी बहन दा ही होना है। तुम बहन कहते हो, मुझे कुछ और लगता है। उसको तो अपनी बहन का ही होना है ना कि मेरी बहन मर गई है, कह रही है उसको तो कोई अफसोस नहीं होगा सिवाय अपनी बहन के मरने के। नी शबाब ओ नी शबाब नहीं, निशा नहीं असल ना निहाल नहीं तेनू वजह गोली नहीं तेनू आई किसी दी आई, कोई शर्म कर ले। मुंह में फिर कहता आ है, गए। फिर बाबा कहता है तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, अब गलती की कोई गुंजाइश ये नहीं क्यों है, कहता है ये हर दफा? अब गलती की कोई मुझे गुंजाइश आंसू नहीं आ है गए पागल। बेटा। ऊपर से फिर 5 मिनट का वो स्लोमो चलता है, अच्छा वो जो स्लोमो चलता है स्लोमो चलता है। 5 मिनट का जो म्यूजिक चलता अच्छा है, एक और बात मैं आपको बताऊं, फिर 10 मिनट के फ्लैशबैक चलते हैं, फिर शबाब आ जाती सुबह सुबह। मेरा ना कुछ कैरेक्टर्स को गालियां देने का दिल करता है, मैं दे सकता हूँ। किसको? जो फौजिया को? बदमाश औरत उसकी माँ बनी हुई है जो, अच्छा सराइकी में हाजरा? बदमाश इज समथिंग एल्स, हाँ, उर्दू में पंजाबी में इस बदमाश इज लाइक कोई गुंडा टाइप। सराइकी में बदमाश कहते हैं जो मतलब लूज कैरेक्टर। लूज कैरेक्टर। वो बदमाश औरत जो निहाल की माँ बनी हुई है, मैंने उसके बारे में ये बात कहनी है हाजरा कि बदबख्त औरत, तुम्हें 40-50 साल हो गए इस एक बंदे बंदे के साथ रहते हुए। वो तुम्हारे पैसे छीन लेते हैं, फिर उसके आगे दुपट्टे के आगे गुथली बना के रखनी। ऐसे करिए हाँ, इसके आगे आओ कि वो आके इधर दिखा, जानू ये ना पैसे। हाँ, उसने सही उसको गुद्दी से पकड़ा। पीली दाल खवा रही है मैंने 2-3 दिन, हाँ। चल मैं गोश्त खवा। उसमें तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया, मैं कहा ये है बदबख्त बदमाश औरत जिसकी अच्छा वजह तो से पता है ये डायन के हर एपिसोड के नीचे कमेंट क्या होते हैं? क्या कहते हैं इन सबको मारने की बजाय ये जो है इसके माँ बाप को मारो निहाल के। हाँ। असल विलन ये है। असल विलन वही है। हाँ ठीक है, शकील अंसारी को क्यों दिखाया अब इतने सालों बाद? जी पता नहीं ऑल ऑफ नोवेयर। कहता मैं फिर जाके पता करता हूँ घर पे उनके जाके जलील होके आता हूँ। फिर उसने कहा तेरी मेहरबानी ना आ जाए, तेरी मेहरबानी बड़ा जलील करेंगे तेनू। मैंने कहा था ना कि निहाल सो रही है। निहाल सॉरी, अब मैं मानता हूँ निहाल ने जिस तरह लस्टी नजरों के साथ दरवाजा बंद किया है ना, जी। मुझे लगा कि इधर ही उन्होंने कपड़े उतार देने हैं। प्लीज जुबैर इसके ऊपर 18+ लिखा करो, तुमने लास्ट टाइम भी नहीं लिखा था। हम अपने ऑडियंस की वो तुमने गाना देखा हो, ये प्यार है या फिर कुछ और है, मैं जैसे नेहा दुबिया कपड़े उतारती है, सेम वही एक्सप्रेशन थे मैं विषय याद के सॉरी टू से। ये प्यार है यार कुछ और है, ये कुछ और ही है, ये प्यार तो बिल्कुल नहीं हो बहुत सकता। जलील हो तुम। ये कुछ और है, ये प्यार नहीं है भाई। अच्छा सुने मेरी बात, हाँ। सुने एक और बात सुने। ऐसे उसने दरवाजा, हाँ अब मैं जा रही हूँ, रोक सकती हो तो रोक लो, ऐसा भी कुछ उसने बोला। हाँ उसने कहा पटना जो पटना ही। कह दी तुम मुझे नहीं कैसे निकलवा सकती, मैं तुम्हें अभी इस घर से निकलवा सकती हूँ। हाँ ये भी बोला उसका उसने। पावा चेक किया हाँ, ये भी बोला उसने। कह दी तुम मुझे घर से नहीं लेकिन मैं निकलवा सकती हूँ तुम्हें। अब शबाब को ये तक धमकियां मिल रही है जी। बेचारी को। अच्छा निहाल शबाब ਨੂੰ भी शर्म नहीं आती नहीं बगैर ते तेनू पता है तेरे कार च पोजीशन कमजोर है, फिर कहती हाँ ये लो पैसे, उन्होंने कहा ला पर मर डी तू आई है तेनू मैं की समझा, मैनू पैसे की जरूरत है, मेरे को आईफोन 16 प्रो मैक्स है एडे मैं एडे छोटे छोटे कपड़े पानी है मैं, तू कौन है? हाँ हैं साड़ियां पान वाली है, तू मैक्सी वाले ना मुकाबला करेंगी, गाउन वाली ना मुकाबला करेगी, तू कौन है? चल निकल है तो मैं नैनी हां। हाँ अच्छा मेरी अगली बात तो सुनो। हाँ सुनाए। हो सके तो मेरा एक काम करो, नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दूसरा हो गया, उधर पहुंच गई है जावेद। अच्छा इतनी कोई लूज कैरेक्टर दिखाए पता नहीं, चलो लूज तो नहीं, वो एक्टिंग ही कर रही है। वो दिन में सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देती है, टच करती है सबको। पहले शबाब को टच करने कहते हैं ना इसको यार, इसको उर्फे आम में टच करने कहते हैं। या नहीं तुमने कहा, या तुमने नहीं कहा उर्फे आम। पहले शबाब को टच करती है, फिर जाके फौजिया को उंगल कराती है, फिर वो सबके पास एक करके नौकरों को लाते से टाइम दिया होता है। वैसे मूड हाँ नौकरों को भी टाइम देती आई है। वांट टू से समथिंग। हाँ थैंक यू सो मच सिराज भाई हाँ। एंड एवरीवन
कि ये लगा हुआ है शुगल, जब खत्म हो जाएगा क्या हम करेंगे? बोर हो जाएंगे। वो इतनी बदमाशियां चल रही हैं इस बहुत ड्रामे कुछ चल में। रहा है भाई, बहुत कुछ चल रहा है। आई मेरे अल्लाह जी। अब वो देखो मीशा का टैका देखा है आपने, उधर जलील हुई है, उधर से वो बैग उठा के चल पड़ी कि पीछे तो आएगा हाँ, तुम, और वो भी तुम हिलाता भी आ पीछे आ गया। गया कुत्ता, ऐसे तुम हिलाते हिलाते। ठीक है अच्छा, बेगम आ जाओ, एक तो जवार शाह, आज रात को नहीं दरवाजा ऐसे बंद करना, अगर तुम चलेगी तो कौन करेगा? मैं तुम्हें कहा तुम लास्ट में मेरी बात नहीं मानी। अच्छा मेरी बात एक और सुनो। एक बहुत घटिया सीन और भी है, मैंने सारे छोटे छोटे सीन दिमाग में रखे हुए हैं। वो पिस्तौल वाला सीन याद है तुम्हें? ओफ ओफ ओफ, वो जो सजावल को मारता है, हाय अल्लाह। मारो गोली इसको, चलाओ गोली। मुझे लगता है एहसान खान की ना पैंट खराब हो जाएगी किसी दिन में, पैंट शलवार जो भी है। इतना क्यों ऐसे जोर है? सीन्स के लिए एहसान खान को स्पेशल कपड़े दिए जाते हैं, लोहे का अंडरवेयर देते हैं कि कुछ निकले भी तो वो अंडरवेयर वैसे पहन बार दाग ना है। हाँ। क्यों करते मार दो इसको, मार दो, ए, मेरी निकल जानी है, बंद कर यार। वो बहुत क्रीन सीन था, वो बहुत क्रीन सीन था। फिर वो देखिए सारे, अच्छा जिरगा बैठा हुआ है, हाँ जिरगे के सारे लाला मुजा खारियां ते खसमानू खान सारियां सब कहते हैं कि मगरो लतो सब हमारा माई बाप सिर्फ जवार शाह है जी। तो फिर जिरगा का दे बुढ़े बुढ़े बाबे, और प्लीज माइंड यू, जी 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 बुढ़े बुढ़े बाबों ने काली एनकें भी लगाई हुई है जोकरों ने, तो बाकी सारे ने क्यों नहीं, सिर्फ 2 बाबियां ने लाइया है, तो जवार शाह ने तो महंगी वाली लगाई थी। सवार शाह ना वो पे। जवार शाह ने वो जो ब्रांड आप बता रहे थे उसे ब्रांड की एनक लगाई हुई थी, कौन सा ब्रांड? कोई महंगा वाला ब्रांड मुझे मुझे नहीं याद अब। ठीक है एलवी, तो मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। एलवी, ये एलवी नहीं थी, एलवी था। घटिया इंसान, तुम मेरे मुंह से बकवास करवा दे तो मुझे बैन करवाओगे यूट्यूब से, ठीक है? बस कर दो। कहते हैं बाबे जवार सही, आप तो मालिक है, अब तो ठीक है? इतना मर्तबा दिया अल्लाह ने आपको, इतना मकाम दिया है कि आप 3-3 औरतों के साथ एक टाइम पे ऊपर ठर्क करते हैं, अल्लाह ने इतना मकाम दिया है जवार अच्छा शाह एक को। वो आगे से वो भी कहती शबाब भी अब बंशी हो रहा है, तुम क्यों वो, अच्छा हाँ, तुम कहती अभी है, तुम जाओगी तो कोई और आ जाएगी। हाँ वो कौन सा जवार की जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो? हाँ। कितना प्रॉब्लमेटिक खानदान है, कहाँ ये अपने एक उधर बार जवार शाह को ये अंबर और फातिमा उसको वाइट वॉश कर रही हैं जी कि उसको भला क्या कहता है शबाब को, हाँ। अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए तुमने तो मेरी दूसरी शादी करवाई थी, हाँ। तुम्ही को बच्चा चाहिए था, हाँ। वो सारा नजला उसके ऊपर गिरा रहा है कि मिशा जो आई है वो भी तेरी वजह से आई है, मतलब तूने मुझे औरतों का चस्का लगाया। जी 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 बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि तूने मुझे खून लगाया है जी 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 दूसरी औरत का। जी। ये कितनी बड़ी बगैरती है कि सारा नजला उसके ऊपर फेंक रही हैं ये औरतें। तो अब मीशा को किसने लाया? मीशा तुम लाए हो, हाँ मिशा को तो लाए है ना, लेकिन रखा तो इसने, रखा तो इस, क्या बातें करता हूँ, दिमाग बोलता कुछ हूँ, रखा इसने, दिमाग मेरा मेरा गला कहीं लग और जा, मतलब नौकरी पे, ठीक है। आई थिंक बस ना कर दें। हाँ मेरे पास लिखे काफी लफ्ज है, चले फिर एक दो और मुझे बताएं, फिर मुझे भी याद आ नहीं। जाएंगे। कहते हैं प्राइम होटल में आ जाना, ये बहुत घटिया। प्राइम होटल हमेशा 2 नंबर होते हैं जी। मुझे जावेद उसका कहता है कि प्राइम होटल में आ जाना। बीच में एक सीन वो भी था, वो जो देखा है वो आपने आमिर जो जमीन बेच दी जमीन उसने, बेच दी जी। है सखर वाली। क्या क्या चल रहा है इस ड्रामा? जोकरों का ड्रामा है ये, जोकरों का। अब जरा सीरियस हो जाते हैं थोड़े से। वाकई ये क्या नैरेटिव्स घटिया हैं, ये हरकतें क्या चीजें हैं? ये कि अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि 1.5 घंटे का इंटरव्यू दिया उन्होंने मलिहा रहमान को, मैं भी शयात ने और एहसन खान ने, किस पेज के ऊपर? ये अचीवमेंट है आपकी? आई एम सॉरी टू से, ये अचीवमेंट है शर्मिंदा होना चाहिए, मतलब ये आपको तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने क्या क्रिंज बनाया है सीरियस आपको तो, और आप फखर से इसको फखर से जा के इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को, और रुक नहीं रहे इंटरव्यू। रुक नहीं रहे। निदा यासिर के शो में भी आया है, अभी मलिहा ने तो भी समथिंग किया है। हॉट पे भी आ जाएगा Something कुछ Hot टाइम में भी तक। डेफिनेटली आएगा। ये प्रॉब्लमेटिक चीज दे आर है टेकिंग इट एज अ प्राउड यार, दे शुड बी अशेम्ड कि हमने क्या गंद बनाया है। जी। और डायन भी, मतलब जो अब ये बनी हुई है, ये कोई तुमने तरीका अच्छा तो नहीं यूज किया, या तो इलीगल काम कर रही हो। आपने जवार शाह भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो इतना ठरकी है, ठीक है, मतलब लाइक मतलब वो कोई भी लड़की देखे तो पागल हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाया। फिर भी आप उसको इतना आपने दिखाया कि वो मैन ऑफ प्रिंसिपल था। जी। शुरू में जो पहला सीन आता है ना, बड़ा वो इतने जवार शाह कोट बूट पहन के, शूज
क्या बंदा बात करे, प्राइम होटल भी हो और वो जो गया। इतना प्यार था शबाब का। अच्छा ये भी नहीं, अच्छा मून ये वाली बात ही नहीं डिस्कस कर रहे। अब जवार शाह बेसिकली ये डायरेक्टर का फॉल्ट है भाई। जवार तो पहले बड़ा एक्टरों का या किसी और का, सारा डायरेक्टर का ही है। सुन तो लो। अच्छा बताओ। अब जवार शाह को शबाब की नहीं पसंद आई, मतलब क्या मतलब? शबाब का नहीं पसंद आ रहा, मतलब प्यार या उसका साथ आवाज़ार हो गया ना अब, क्योंकि एक तो जारी मेरे बात है, दिमाग और मेरे लफ्ज आपस में मैच नहीं होते, ये बड़ा मसला है। जारी बात है, अब जारी बात है, जब दिल में नई औरत घर कर जाए तो पुरानी नहीं पसंद आती। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब वो उससे आवाज़ार हो रहा है ना। लेकिन आप उसको एस्टेब्लिश आप यहाँ से करते ना कि जकिया को इससे मरवाया है, लेकिन तो वो उसको कह रहे हैं नहीं तुम पहले वो ले आए, अब ये असल बात तो बताई नहीं कि मेरी बहन को तुमने मरवाया है। असल बात तो वही है ना जिसकी वजह से अभी शबाब के साथ फिर हो रहा है। हाँ, वो आप मेंशन ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये जो है लड़की। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला पता है आपको? क्या? जावेद मर जाएगा। हाँ जावेद ने तो मरना है, वो तो उसने उसको कहा है मास्क पहन के जाइयो। मैं तुम्हें डायरेक्ट गोली मार सकूं। गोली मारेगा कौन? ये मीशा? शबाब। ओ नो, मीशा सॉरी, मीशा नहीं मार सकती। हाँ मीशा मारेगी, देखना। चलो मीशा कमरे में तो डाका मारने जाएगा ना, तो फिर मीशा सेल्फ डिफेंस में। वेरी बढ़िया, कल आ गई तुम फातिमा अंबर तक पहुंच गए हो। फातिमा उनके दिमाग तक को पहुंच नहीं पाया। चले खैर, मूविंग ऑन टू शेर। खंड दे मुंह विच मोराए मैं कांदाए। मेरी बात सुनो, सब छोड़ दो, छोड़ दिया। एक सवाल का जवाब दो प्लीज। समरा पाकिस्तान अंब लैन आना चाह रही है? नहीं, तू सारा कुछ छड़ के उस टॉक्सिक औरत शाहताज को जान छुड़ा के, अपने सोरे दे तानिया तो जान छुड़ा के, अपने जेठ जेठानी दी गल्लां सुनदी रही से सारी जिंदगी। तू कुत्ता तेनू क्या है, लोगों ने घरों नस्सी हुई 2 नंबर बगोड़ी औरत तेनू क्या है सब ने, फिर तू पाकिस्तान अंब लैन आना है? मैं शेर को बचाना चाहती हूँ। मैं शेर नू उत्थे बैठ के भी तू बचा सकनी है जी। इत्थे पाकिस्तान की लैन आना है तू? फोन कर सकती हो तुम उसको। एक तो उसका हाव भाई बदल गया ना, तहमीना। हाँ उधर देखो ना, वेस्टर्न रिटायर में आ गई, मार्शल बन गई, हाँ, इधर आते ही समरा बन गई। ठीक है, ये तो पता नहीं अजीब ही। फिर मैंने मेरे सुनो, मेरे साथ भी कुछ लोग बड़े ही कोई ढीठ किस्म के लोग मेरे साथ ड्रामा देखते हैं। वो आगे से कहते हैं वो लंदन में कोई दर्जी नहीं होगा ना जिसको शलवार कमीजें सीख के दे। लंदन से सारे पाकिस्तानी डिजाइनर कपड़े मिल जाते हैं। ये मारिया भी वहीं पे चलती है। मैं बस लाइक जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, उन्हीं से ढूंढ के लंदन में आप बैठे हैं। नादिया अफगान भी कपड़े नहीं चेंज करनी पिछले 3-4 वो पर्पल वाला जोड़ा प्लीज चेंज वो कर बहुत दें। पसंद आ गया, मुझे पसंद भी नहीं है। आई वो हेट इनको बहुत पसंद है। किसको? नादिया अफगान को। इसी ड्रामे में मेरे पसंद है। मेरे ख्याल में ये सारा नादिया अफगान ने पूरा एक दिन में शूट कर लिया होगा ये सारे सीन। पर्पल जोड़े वाले नादिया के लिए मुश्किल तो होगी नहीं। हाँ। आओ नबील आज हम ये सीन कर लेते हैं। कितने सीन है मेरे तुम्हारे साथ बेड वाले? एक दिन में 10 सीन। तालिश के साथ पहले बात कर ली होगी कि तालिश मेरे को एक दिन रह गई, मैं दूसरे दिन नहीं आ सकती। ऐसा मैंने एक दिन सिर्फ शूट करा दे, मैं कराची रोज नहीं आ जा सकती। मेरा एक दिन वो कपड़े भी ना चेंज किए, वो पर्पल कपड़े नहीं। फिर ऊपर से तुम देखो उसने, यार इस ड्रामे में बहुत मसले हैं और सारे मसले एहसन तालिश की तरफ से हैं। हाँ, और ज्यादातर। एक बात मैं बताऊं, प्लीज माइंड ना करना। नहीं मैं नहीं करता। मुझे स्क्रिप्ट भी पसंद आ रही है। स्क्रिप्ट है, इट्स नॉट बैड, हाँ, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी मतलब कमर्शियली एंड वेरी। आप उसको ये रिवेंज स्टोरी है ना, बहुत सारी चीजें आप इसको कन्विंसिंग दिखा सकते हो। मतलब मतलब ये जो भी चल रहा है ये स्क्रीन पे दिखाने के लिए बड़ा मजेदार और बड़ा एंटरटेनिंग हो सकता है। रिवेंज स्टोरी को रिवेंज कॉमेडी बनाया आपने। बट ये क्या है, ये अजीबोगरीब ही है। मतलब कुछ भी कहीं से भी शुरू हो जाता है। इधर ना किसी भी कैरेक्टर की किसी भी दिन कुछ भी ट्रेड हो सकती है, कुछ भी। अब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर फजर जो है, अब डॉक्टर फजर आप दिखा रहे हो कि शी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। फेमिनिज्म पे उनका यकीन नहीं है, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है, शी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब डॉक्टर फजर जब पहले वो जो करने लगी थी उस बंदे के साथ, तो आप उसको तो एटलीस्ट आप कैसे मनवा सकते हैं जहां अब वो उसको कत्ल नहीं कर पा रही और माँ बाप के इमोशनल उसमें नहीं आ रही, अत्याचार में उधर क्यों नहीं आई जब इसने शुरू में वो बंदा फंसाया? और दूसरी बात ये कि उस बंदे को आपने इतना ठरकी दिखाया हुआ है कि वो आप
लाना तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट होने पे कि उसकी आंखों में बदमाशी नजर आती है। एंड आई मस्ट से फिजान बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो बदमाशी आंखों में नजर आनी चाहिए वो नजर आती है। फिजान शेख वो फिजान ने बहुत अच्छा, फरार में उन्होंने इतना अच्छा, फिजान बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आप जिस तरह से आपने उसको एस्टेब्लिश किया है कैरेक्टर को, पीछे आगे वो जो हर तरह से वो एक एवरीवन नोज कि ये चवल है, वो एक जोकर लग रहा है। तो वो अब इस जोकर के साथ डॉक्टर फजर गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम लंदन कैसे फंस सकती है? तो ये एक ना बगैर के मुलाकात की है, बगैर मुलाकात फोन पे। अब जिस तरह की आप फजर दिखा रहे हो वो एक और फजर है। तो ये मुझे एक थोड़ी इसमें प्रॉब्लम। अब एक और बात कि लास्ट वीक किसने फोन पे सुन लिया नबील ने कि भाई, तो नबील उसी वक्त कह दे, उसको वेट करना पड़ा कि वो उधर अदालत में जलील होके आएगा। और चलो अदालत में अगर वो नहीं हुई लीज, जमीन आपके नाम पे लीज नहीं हुई, तो उसका कोई इतना मेजर इंपैक्ट इधर आके भी नजर नहीं आता कि इसने मुझे ऐसे किया था, या कि भाई कि नबील इतना ही सैड हो जाए कि वो बेटी के पांव पकड़ लें कि इन्हें मार ही दे ना, जो भी है वो भी आगे से दो मैं नहीं माफ करूंगा तो मैं तुम्हें मेरा दूध नहीं बख्शूंगा। बाप कैसे दूध बख्शता है? मुंह बाप का भी होता है, ठीक है। हलीब तो ये तेरा से जरा हलीब लेके आया, सॉरी दिल बख्शेगा। हां ऑल पर्स ठीक है। मुझे ये बताओ, मेरे पास बहुत सारे आज सवाल हैं। जी प्लीज पूछें। ये ताहिरा आपी कब, मुझे बताओ इसको डालने की ड्रामे में क्या वजह है? आई एम टॉकिंग अबाउट शीजा खान, क्या वजह है उनकी ड्रामे में? क्या लेने आती है वो ड्रामे में? मुझे दिख एक बात तो बताओ मून, साहब में करने नहीं आई थी। इनकी मां हमला ना इसे, इनकी मां मर गई है। ये किसकी? शिजान शेख की। और वो जो उनकी मां ने दिखाई आज तक, ये मेरा सवाल है। इनकी मदर ना नहीं दिखाई, और कभी बताया भी नहीं कि मर गई है। हाँ कि अली ताहिर की बीवी कौन थी, है ना? हाँ कभी भी नहीं बताया। हाँ लेकिन बच्चे धड़ाधड़ हैं। कितने? दो ही हैं। इस घर में बच्चे नहीं खत्म हो रहे। दो बच्चे मुझे कि नहीं माह कूड़ा निकली है, उसका क्या नाम है जिसे फिजान कितनी गंदी बात। माहकूड़ा, सलमान का रिश्ता है ना जिसके माहकूड़ा। माहकूड़ा क्या होता है मून? महापारा नहीं, कुछ नाम है उसका। रूश। हाँ मारूश, माहकूड़ा। अच्छा मारूश की स्टोरी सुनो ना। मारूश बेसिकली उसकी भी बेटी शुरू से छेड़ता रहा उसको। हाँ। बैड टच कर। अब देखो इतने ट्रॉमेटिक चीज को, बैड टच को आपने कितने फनी वे में दिखाया जी। लानत आप पे। और उसको आपने यकदम ही दिखाया। आप देखना पहले एक वो जब इसकी शादी होने लगी थी फिजान शेख के साथ, इसकी एक बहन की, तो आपने दिखाया कि वो उसकी बेटी ना जो ये बेसिकली आतिका ओडो की जो बेटी बनी है, ये महरूश आतिका ओडो की दो बेटियां, एक मरजान है, और दोनों की शादी अली ताहिर के बेटों के साथ। तो पहले इन्होंने एक शादी हमें भी दिखाई ना, एक तो पहले की हुई थी जिसकी अब जिनके साथ ताहिरा आपी फंसी हुई है, जिसको ना वो अंगूठी उसको देखे तूने कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो दोनों बहनों को फंसा रहा है। क्या गंदा लड़का है ये, घर ही नहीं सेफ। मतलब किस फिर भी आप मतलब ये ऊपर वाले लोगों को नजर नहीं आ रहा कि मतलब क्या घटिया तरीन चीज है ये एक जहालत है जो हमारे मुल्क में चेंज होने की जरूरत है कि बड़ों को थोड़ा इस तरह से बताएं कि उनको नजर नहीं आता कि किस बंदे की हरकतें क्या है। नजर तुम्हें वैसे एक बात बताओ, तुम्हें नजर में नजर आती है कि एक बंदे की नजर में ठरक होती है? आ जाती है। वो किसी को देख भी उस तरह से नहीं रहा होता तो पता लग जाता है कि ये बंदा खराब है। अब कैजुअली किसी बंदे को, बंदा नंगा भी होता, आप उसको नजर से नहीं देखते हैं। जितना आप गंदी नजर से किसी फुल अबाए में भी लड़की हो तो आपकी नजर पता चल जाता है। ठीक है, खैर उधर आते हैं ड्रामे पे क्या आना है तुमने? मेरी बात सुनो, 6 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले जो है वो अर्जुमन ने ये कपड़े पहने थे, दोबारा वही कपड़े पहना दिए उसको। क्यों करते हैं और तुम करता धरता हो। मिस इतनी वार्डरोब की कमी थी। अच्छा किसकी को? मिस तहमीना की बात करें ना हम, वो जो बड़ी रो रही थी। हमेशा की तरह ये जमीन 20 साल के लिए तहमीना की हुई। अच्छा तहमीना की सुनो, तहमीना दुल्ताना भी जरा आ जाए ना इधर। तहमीना जो है सब पावर इसके पास है, बिजनेस की, प्रॉपर्टीज की, घर में भी आधा हिस्सा है। इतनी पावर ही नहीं है कि हॉस्पिटल तुम बेटा निकलवा के लंदन ही ले जाओ, जिसको तुम पिछले वीक कह रही थी कि मैं लंदन ले जाऊंगी अपने बेटे को। नहीं, शेर को छुड़वाना पड़ेगा।
तू रंगून वाला के सर पे जाके नाचना शुरू कर दे, वो तेरा बेटा तेरे हवाले कर देगा। भाई जितनी तू पावरफुल है, तू पुलिस वालों को मेरा बेटा छुड़वा के दो, मुझे बाजियाब करवा के दो। जितना तेरा पावा है, इतने बड़े एम्पायर को संभालती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और अकल कख की नहीं जी, हमें शेर को भगवाना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनो, ये पिछली किस्त में ये भी इसने कहा था फजर, तो अभी एकदम इसको कैसे फजर के लिए पिघल गई। अच्छा मुझे ना 3 गोल का मेज कॉन्फ्रेंस देखी तीनों की। मुझे गोल कॉन्फ्रेंस क्या, किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में बैठ खाना खा रही थी, ठीक है, हालांकि ये बड़ी अमीर बनती हैं। एक तो इनकी आमरीयत पता नहीं कहां पे खत्म है, पता नहीं किस चीज पे निकलती है, किस चीज पे है। अब वो उसको भी सिंपली कहे जाके, मतलब ये कन्विंसिंग नहीं है। आप उसे कहेंगे नहीं उसको छुड़ेगा। हाँ वो जैसे अच्छा इस ड्रामे में यही है ना, जैसे फजर ने इट्स ओके करके शेर ठीक कर दिया, वैसे फजर ने एक कॉल की थी समराने की तहमीना मान भी गई। और तहमीना नहीं पता है दुश्मना दी कुड़ी है। और हले कल नबील ने आके तेरे कुत्ता तेरे मुंह तक, नबील ने सुन लिया, नबील ने शाहताज को बता दिया, फलाने को बता दिया, पूरे पाकिस्तान को कि शेर को तो गलत दवाइयां दी जा रही हैं। तो मतलब देख कौन रहा है, वो शाह उसका बाप बदर ज़मान। तो भाई ये बात बाहर क्यों नहीं निकल रही, ये बात बाहर क्यों नहीं निकल रही? इनकी बातें बस अपनी मर्जी से ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। मैंने बड़ा करके लिखा कि शुजात को कैसे पता चला, उसने क्यों सबको पूरी दुनिया को बता दिया। शुजात को कौन था? शुजात ये नबील है। तो वो तो फोन कॉल सुनी थी ना उसने। मुझे नहीं समझ आती क्या क्या चल रहा है। लेकिन ये जो है ना, मैं अगेन बात, ये ठीक हो गया, शेर को विड्रॉल सिम्टम्स हैं, उसका बहुत बड़ा था ना सब कुछ भी खाए तो शेर को नहीं हो सकता। हाँ कहते शेर दिल गुर्दा जख्मी शेर जो है वो तो बहुत खतरनाक होता है। अब ये जख्मी शेर है, देखना ऐसे ऐसे बर्बादी करेगा तुम सब। अच्छा अगले एपिसोड में ठीक हो रहा है, आपको पता है? हो गया हो गया। अच्छा एक और बात सुने, एक और बहुत बड़ा फ्लॉ। अब वो मुलाजिम आया, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे में कितना फासला होगा? वैसे ये ड्रामा में ना सारी लान तान आज मीना की होने वाली है, 2 मीटर। अब तुम लोग उस दरवाजे तक चले जाओ तो कितना हो जाएगा? 10-15 है ना। उधर खड़े, आपने मेरी बेटी को संभालना है, मैं आपको डॉक्टर फजर का फोन नंबर दे रही हूँ, खिड़कियां खुली हैं दरवाजे की, मतलब खिड़कियां दरवाजे पूरे घर के खुले। और इस एयरवाई के ड्रामों में खिड़कियों से कानों से लोग जरूर देखते हैं, उधर कोई नहीं सुन रहा। जो बात नहीं सुननी वो नहीं सुननी। ये कौन सी सिक्रेसी है तहमीना आंटी? तुम्हें तो चाहिए था किसी खुफिया जगह पे बुलाते उसको, शेरू को, जो भी उसका नाम था, जो भी है। शेरू तो नहीं हो सकता, वो तो हीरो का नाम है। शेरा। लेकिन ये क्या घटिया ड्रामा है, मतलब घटिया ड्रामा सिर्फ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कोई स्टोरी का इतना मसला में पोटेंशियल है, और एक्टिंग भी बुरी है। सॉरी टू से, एक्टिंग सिर्फ दानिश की बुरी है, सारा खान बड़े झंडे वाट की बुरी है। नबील ने ये देखा जरा हंसे आए, कितना हंसे आए हो। मुनज़्ज़ा की भी बहुत बुरी थी। हाँ और किसकी बुरी? किसकी अच्छी किसकी है? फिजान शेख की बस। और किसकी अच्छी है? और किसी को अभी तक पावरफुल सीन ही नहीं आ रहे, पावरफुल सीन ही इन्हीं के पास है, और वो अच्छा ही नहीं कर रहे। वो अपने फेवरेट लोगों को ही 47 ने दी है। मैं अर्जुमन इज गुड। अर्जुमन की तो हमने उन्होंने अपना सीन 1 से लेके अभी 20-21 कंटिन्यूटी उनकी बेहतरीन है। कैरेक्टर में वो शहताज के कैरेक्टर में वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती। हाँ सालेहा आगे पीछे हो जाती हैं। कौन? ठीक है सालेहा। हाँ ठीक है। वो कौन है? नादिया अफगर। अच्छा नादिया आगे पीछे हो जाती है, ये तो हमने पहले भी बात की है। एक और बड़ा अजाब है ना जो तमीना, वो भी इधर उधर नहीं होती, लेकिन उसको कैरेक्टर को इधर नहीं होना चाहिए था। वो कैरेक्टर ही इधर ना होता तो इधर उधर का मसला ही ना होता, तो बहुत कुछ है। चलो भाई मूव ऑन करो। चलो मूविंग ऑन। राजा रानी मैंने नहीं देखा, राजा रानी नहीं देखा, कर लो फिर, कर लो। मूविंग ऑन टू राजा रानी। बस फटाफट बता दो क्या हुआ है। राजा आ गया? हाँ राजा आ गया, उसकी शादी होगी, खत्म। बहुत बुरा है ना, बस अगले वीक ना देख के आना प्लीज यार। उनकी शादी उसने शादी जाविया से ऐसे लग रहा है कि जैसे जन्मों जन्मों की साथी है। हाँ ऐसी कैसे हो जाता और है? हालांकि, और मैं अगेन वही कहूंगा कि आपने पीछे उस लड़की को मोटिवेशन फैक्टर वही दिखाया जो सहेली की डिस्कशन हुई है, और सहेली उसको पैसा बता के गई है। अब वो कह रही कि मुझे प्यार है, औरत किस नाम का माला गले में पहन लेती है। हाँ वो मंगलसूत्र हो गया। बातें हमारी जो, मैं एक बात बताऊं, निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत है। निकाह की ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ निकाह को रिप्लेस किया गया है सिंदूर से, मंगलसूत्र से और 7 फेरों में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
वरमाला से। हाँ ऐसे ही है। तो आपने मैं ये लास्ट वीक मैंने वादा किया कि आई विल नॉट यूज दिस वर्ड बट आई विल यूज इट अगेन। आपने रानी के कैरेक्टर पे पेशाब कर दिया, वो भी खड़े होके, जिस तरह से उसने शादी की है उससे। Am I right or wrong? इस वजह से मेरा ये ड्रामा देखने का दिल नहीं कर रहा। हारिस वहीद नहीं अच्छा कर रहे, दुख हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वो नहीं अच्छा। चलिए आगे। अंडरवेलमिंग है। चलो, बहुत बुरा ड्रामा है। अच्छा तुम हमराज देख के आए हो? नहीं, मैं कर लूं? मूविंग ऑन टू हमराज। देखिए हमराज में क्या हो रहा है, ये तो पहले 10 हफ्ते पहले बताना चाहिए था। हो जाना चाहिए था ना। वो सारा टू निकल आई। सारा टू नहीं मरी, उन्होंने मारी नहीं सारा टू, वो जिंदा है, वो आ गई है। और इसके अलावा एक और मसला सुने ना, इस दफा ना थोड़ा थोड़ा अब सब उस पर यकीन भी करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हमारी सारा पे वो ये हुआ है कि एक एक्सीडेंट हो गया, एस्केलेडेंट एम्बर का ना, तो वो बेचारी कहती रही एस्केलेडेंट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ना करें, वो हो गया। और हुआ कहाँ पे? जहाँ पे एक दफा रात को गई थी। अच्छा, क्या बोलते हैं, फार्मेसी। वो जगह दादा को इतनी पसंद आई है। और हालांकि वो फार्मेसी भी नहीं थी, वो ग्राउंड थी। अच्छा, वो अब वो उस जगह की ना जरा असलियत बताऊं। अब वो जो जिस जगह से कैमरा आता है ना, वो जगह बड़ी प्यारी है रात के वक्त। बस ओके। दिन के वक्त वो एक खलीज जगह है। अच्छा। इस टाइप इस गाड़ी के इस साइड तो वो था ना, इस साइड जो गांधी गंद, कराची का सारा गंद। गलत बात है। ठीक है। तो खैर वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। ये तो लोकेशनों की इनकी वो है। फिर इसके अलावा आपको आप पिछले हफ्ते नहीं देख के आए ना, तो जो है अपना लड़की, दादा नाम बता, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं ये राइटर कौन है वैसे इसकी? मिसबा नौशीन। क्या हो गया? मिसबा नौशीन। ये दोनों का ना कुछ समझ नहीं आ रही। उनकी तो लड़ाई हुई है ना। सनिया, पता नहीं कौन कौन है जो इनको पता नहीं लिख रहे हैं कि इनके दिमाग ही नहीं काम करते। नहीं, इधर तो वो और हैं। कौन है? 7 स्काई पे कंटेंट हेड जो हैं, उनका नाम है सनिया। नहीं, वो आई ड्रीम की हैं। इनका नाम है मेहरनिसा एम खान। अभी मेहरनिसा की अगले शो में स्टोरी सुनाऊंगा, पूरी बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा चलो, मेरी अभी 10 स्टोरी सुन लो जो अभी इधर बहुत बड़ी जो एक चवल मारी हुई है। वो ये है कि अब आप पिछले हफ्ते नहीं देख के आए। पिछले हफ्ते वो जो हीरा सोमरो थी ना, वो गई थी उनके घर जी। अब हो आइडियली ये होना चाहिए था कि असल वाली एजेंसी कॉल करती। आइडियली तो यही होना चाहिए था। असल वाली एजेंसी कहती कि हाँ हम नहीं भेज सके मैडम, वो गलत, वो तो आप थोड़ा शक में आए ना कि ये कौन है। हाँ, आइडियली यही होना चाहिए था ना। इसी तरह से हुआ ये है कि उस एजेंसी ने कोई कॉल नहीं की कि हमने लड़की भेजी या नहीं भेजी। इस लड़की ने एक और लड़की भेज के कहा है कि हम जो है, आप प्लीज़ वो जो लड़की है उसको आप बहुत पसंद आई हैं। एजेंसी हालांकि जो है हम आपका एजेंसी के साथ डायरेक्ट नहीं कराते, आप हीरा सोमरो को रख लें। और अम्मी ने उमा सोमरो को रख लिया। अब वो किताबें पढ़ रही है, वही किताबें जो फिरोज साइम भी ढूंढ रहा था, वही किताबें वही ये भी ढूंढ रही है कि क्या है मैं ढूंढूं कहीं मेरी बहन का कुछ फलाना तो ढिमकाना, तो कुछ नहीं मिलेगा। और अब आखिरी एपिसोड में ये दिखाया है, अब फिर फिरोज उनके घर में दंदनाता फिर रहा है। और वो आंटी जब बेचारी सारा कुछ करने लगे तो फौरन पहुंच जाती हैं, चाहे वो लैट्रिन हो, स्विमिंग पूल हो, जो भी हो, घर के किसी कोने में सारा कुछ भी करे तो वो आंटी पहुंच जाती है। लेकिन फिरोज दंदनाता फिर रहा है उस घर में। उसने उस बेचारी को दवाई दे दी, उसका बच्चा जाया करने वाली दवाई दे दी। वो बेचारी पेट पकड़ के, वो इतना अच्छा एक्टिंग कर रही है, मुझे बड़ा दुख, मुझे सच्ची पहली दफा जो है ना, हालांकि ये कपल है नहीं कि इनसे प्यार किया जाए, ये इज्जत के साथ नहीं वापस करते, लेकिन आयजा ने अपनी एक्टिंग का हक अदा कर दिया। ठीक है, लेकिन खैर यही एक चल रहा है मसला। दिया क्या, स्क्रिप्ट क्या दी बेचारी को? हाँ, अब नेक्स्ट वीक निकलनी है। वो अम्मा ने सारा ड्रामा किया हुआ था, मुझे बार बार कहती थी ना, मुझे मेरी सारा के पास लेके जारा जिंदा है, आउच। वो बाद में पता लगा वो अम्मा ड्रामे कर रही थी कि ताकि छुपा के रखा हुआ है। हाँ, कि काका हो जाएगा तो फिर मारूंगी। हाँ, काका भी हो गया है। काका फराज को देने जाएगी ना उसको, साइम को। तो उधर भाई मार देगा उसका। ये क्या खत्म होने लगा है? जी, जाहिर है उन्होंने करना था खत्म। उनको तो लगा था कि अगर ये हिट होगा तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे 70 तक, तो जियो लेके ही जाता है। और दादा तो एक्सपर्ट है इस चीज में। उनको लगा कि ना बेटा इसको खत्म करो इससे पहले कि हम और मुंह में पीछे पड़ जाए। केस नंबर 9 लेके आओ। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू एक और भी मैंने इस तरह का। कौन सा? डियर बेस्टी? नहीं, डियर बेस्टी भी, बहरूपिया बताओ। बहरूपिया
बहरूपिया के बारे में मुझे ये कहना है कि बहरूपिया भी खत्म होने वाला है बाय द वे। हाँ तो होना ही है, 26 तो रिदा ने लिखी थी, 28 हो गई हैं। हाँ और जी भी है, वो भी मुझे लगता है उसका कत्ल भी उसने कराया है, आतिफ का कत्ल अब्बू ने कराया कासिम है। ने। हाँ इसको फंसाने के लिए। कासिम को ना बचपन से इश्यूज हैं विद मिकाइल और मिकाइल के भी अब वो अल्टरनेटिव गोल्स अब बहुत ज्यादा आती हैं। उसके बाप ने भी अब देखना शुरू कर दिया है, वही जो कासिम उनके घर आ गए। कासिम का और इनका एक सीन एक बहुत हाई लेवल होना चाहिए था, वो इतना हाई लेवल नहीं था। ठीक है, वो बड़ा ही मतलब ठंडा सा था, इसमें कोई इतना मजा नहीं आया। वो अभी तक उसके वही ड्रामा चल रहे हैं ज़ारा वही जो वही वो बार बार वही सीन याद करती है, फिर वही हो जाती है। फिर इसकी एक मीटिंग भी हुई उसके साथ अपने साइम है और साइम जो उस मरिया ने भी वो देख ली, जबकि सारा ने इसको शटअप कॉल दी कि नहीं मैं ये नहीं फलाना, मैं बड़ी शरीफ, आप मर्द जो हो सारे ऐसे होते हो, तुम सब बहरूपिया हो, तुम लोग के वो कर दें तो ठीक है। और इसके अलावा और कहता बस बहुत बोल दो। उनकी सुना है? किसकी? उमा नवाब की। उमा नवाब थी ही नहीं थी। सदके जाऊं चलें, नहीं मजा आया मुझे। परवरिश मेरी डेयर बेस्टी भी रहता है परवरिश एंड में करने। चलो करो। मूविंग ऑन टू डेयर बेस्टी। तुम देख रहे हो डेयर बेस्टी? डेयर बेस्टी में बड़ा प्यारा एक दफा एक सीन था कि एक अंकल के साथ उसकी हर दफा मुलाकात होती है, अंकल सिंगल होते हैं और एक दफा वो अंकल की ग्रोसरी लेके आती है और वो फिर जब अंकल को कहती है कि उठा लो, वो नहीं, सुबह उठती दिखती है तो ग्रोसरी वहीं पड़ी होती है। तो वो हुमैरा असगर डेथ टाइप सीन था कि जो अकेले लोग रह रहे होते, उनके क्या क्या मसाइल होते हैं और वो कितने दिन घरों में रह जाएं, कोई पूछने वाला भी नहीं। एक तो वो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया और इसी चीज़ के ऊपर जो हमारी माहा हसन है वो आर्टिकल लिखने वाली है। तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि डेयर बेस्टी और वो जो टाइमिंग्स जो हैं वो बड़ी वो हो गई हैं, मतलब लाइक ये एक ऐसा टॉपिक था जिसपे हम अब स्टोरी सुनना चाहेंगे, तो वो एक अच्छी बात थी। लेकिन वो जो सबसे पहली लड़की है ना जो मेन हीरोइन टाइप है, उसका वही एक चल रहा है कि जो है खर्चा वर्सेस शादी। और तीसरी सहेली जो है वो उसको फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी नाम मुझे आज भी नहीं आएगा। किसका? कौन है? टिकटॉकर रुमैसा। ठीक है, तो रुमैसा की वही फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम के वो की शॉप। अच्छा एक ना एक सीन आया वो देख के ना माजी के ऐसे मेरे आगे फिल्में चली, रीलें चली, पसंद आ गया था उसको। नहीं इतना भी पसंद नहीं आया था, फजूल ही था। वो शॉपिंग पे जाती हैं 3 सहेलियाँ, तो एक सहेली इतनी शॉपिंग करी जा रही होती है, करी जाती है, बीच में बेचारी एक सहेली थोड़ी गरीब सी है ना, वो हर एक के देख रही होती है रेट। इस महंगाई के बारे में लिख लो, सब पागल हो गए। इतनी महंगाई और वो एक ही कलर के 4 ले रही होती है। तो माजी की कुछ तल्ख यादें मेरी आंखों के आगे से गुजरी, तो वो फिर मुझे लगा कि ओह ये भी था कुछ। I was not right. परवरिश। Moving on to और कुछ है तो नहीं? और इसमें यार ये देखेंगे ड्रामा। 15 मिनट की किस्तें हैं। 15 मिनट की किस्तें हैं और बड़ी फास्ट पेस है और 2 किस्तों में भी इतना कंटेंट नहीं होता जितना इसमें भी जाता है। चलें करें अनाउंसमेंट किसकी? परवरिश की। मूविंग ऑन टू परवरिश। अच्छा फाइनली परवरिश ने एक बहुत अच्छी चीज की कि वो अब आती है ट्रिगर वार्निंग। पहले नहीं आती थी। थैंक्स टू यू वो आती है। कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुनी गई। थैंक यू, आई लव यू। लेकिन वो अनिया पे जो म्यूजिक आता है वो बड़ा मजे का लगता है, इस तरह का कुछ मुझे नहीं याद, नहीं पता। एक और गिला रहा मेरा परवरिश से, आपने ऐसी अमल गायब की कि थी ही नहीं। एकदम आ गई, फिर एकदम आई, बस उस सीन में गायब और उसके कैरेक्टर का कुछ लेना देना नहीं था उस सीन में भी ना। ये बड़ा अजीब नहीं लगा आपको कि कुछ माँ आपने कुछ ही माँ जारी बात है कि उनके साथ सारे सेशन उनकी फैमिली में जो वैसे साइकोलॉजी वो जो साइकाइट्रिस्ट के साथ सेशन हो गए, आपने उसका गाना हिट करा दिया। अब ना कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि फिर आपके अंदर से ना जो वो सोप डायरेक्टर या सोप राइटर गया नहीं। चाहे किरण आप पहला ड्रामा लिख रही हैं, लेकिन उससे पहले शायद आप सोप की टीम का पार्ट होंगी। देयर आर फ्यू सिचुएशंस जो कि ऐसा लगता है कि मायरी या कुछ क्या सी कौन सी मतलब कैंसर वाला सीन बता देना कि इसको कैंसर था, फिर उसको बिल्कुल एक ये इस तरह की न्यूज़ एक ये इस इमोशन लेवल की न्यूज़ होती है। उसके बाद आपने वली को कहता अच्छा ठीक है, वली कहता और उसको आप शुरू से थोड़ा थोड़ा दिखाते ना, थोड़ा एकदम हमारे ब्रेक करते, तो ये एकदम ही ब्रेक कर दिया ना बगैर किसी। और घर में इतनी मेजर चीजें होती हैं जिसमें अमल नहीं है।
अच्छा, अमल इस पूरे एपिसोड में नहीं है। अमल इन दोनों एपिसोड्स में एपिसोड आई मीन टू से कि ये प्रॉपर्ली जो समीर का सीन हो रहा है उसमें अमल की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी थी क्योंकि दोनों बहन भाई की आपस में मोहब्बत बड़ी थी। अमल का हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, क्या बोलते हैं, वली के पास, वली के पास, क्योंकि वो इतनी इमोशनल है उसको लेके। जी और इतना कुछ है। शूट के दिनों में शायद वो ना हो। अच्छा, अब एक और बात सुने। अब लगी है समीर को गोली। समीर को गोली पे हुआ ना मसला, अम्मी का, आनिया वाला भी था। हाँ? किसकी अम्मी का? आप दोनों अम्मियों का। हाँ। अब वो इशू ठीक है, मुझे समझ आ गई। फिर आपने दिखाया समीर हील भी हो गया और सब कुछ ठीक भी हो गया, इसका गाने भी हिट हो गए, लेकिन अम्मी में जो तलखी है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे कल परसों की बात हुई है। टाइम गुजरता है ना, थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशंस होती हैं। जिस तरह की आप परवरिश को, फैमिली जिस तरह की ये है, मैं ये बात परवरिश को डे 1 से कह रहा हूँ कि आपकी टाइमलाइंस ठीक नहीं है। आप टाइमलाइंस में कहीं वो कर रहे हो, कुछ भेदभाव, कोई भेदभाव या कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम चूंकि हम बार बार ये कह चुके हैं, ये एक स्पून फीडिंग टाइप वाला ड्रामा है, लेकिन प्यार वाली स्पून फीडिंग, ऐसे भी नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक कहानी भी कह रहा है। तो उस कहानी को इस टाइमलाइंस में, मतलब आपका सारा फोकस ये है कि मैसेज चला जाए, कहानी को हम देख लेंगे क्या करना है। वो भी नहीं हो सकता ना, ये ना करें आप। ये एक परवरिश के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि आप नहीं, मैसेज पे फोकस। एक बात करो कि वो वायरल तो आज तुम पता रातों रात बंदा हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन वो पीछे काम आप बार बार दिखा रहे हैं कि वो अपना गाना कंप्लीट कर रहा है। हाँ, तो उस पे प्रोसेस काफी सारा टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली। अदरवाइज तो वायरल तो बंदा दिनों दिन में हो जाता है ना। हम परवरिश को एक ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं कि जो कि फ्लॉलेस हो। हाँ, वो जो आप जो है वो रिपीट वैल्यू एग्जैक्टली। लेकिन अब लग रहा है कि ये एक वन टाइम वॉच बन जाएगा, वन टाइम वॉच भी बन जाएगा और एक पब्लिक सर्विस मैसेज है ना। आज ये हम पब्लिक, आज हम सुसाइड पे बात कर रहे हैं, हाँ, आज हम नशों पे बात कर रहे हैं, आज थेरेपी पे हो जाएगा, आज थेरेपी पे हो जाएगी। तो वो एक ओवरऑल जुड़ा हुआ पीस अब नहीं लग रहा है कि इन दो एपिसोड में मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ है। हाँ, आपको हुआ? स्कैटर्ड थी, स्कैटर्ड एंड की तरफ जा रहा है ना, एंड लेवल स्कैटर्ड। 30-31 किस्तें में हमें 3-4 किस्तें रह गई। हाँ, अच्छा, बिग बैंग ये बड़ी अच्छी बात है ना कि ये ड्रामा बड़ी जल्दी स्ट्रेच नहीं करते। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है इनकी कि कुछ ही 1-2 हफ्ते रह गए इस ड्रामे के। चीज़ें अच्छी भी हैं, चीज़ें बुरी भी हैं। चीज़ें वालदैन की तरफ से बड़े प्यारे, जेबी को मैसेज दिया सुलेमान ने, वो बड़ा प्यारा है कि कभी कभी रिएक्शन ना देना भी बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। तो हमने नहीं अपने बेटे को रिएक्शन, उसने कहा कि इस पे बंदी लगाओ, इसका फ़ोन छीनो, इसका यूज़ नहीं। उसे फिर ये भी कहा कि बेटी पे हो जाता तो तब क्या रिएक्शन होता। वो बड़ा प्यारा सीन यार, एक वो बड़ा अच्छा सीन था। सवेरा नदीम एंड शमीम हिलाली का ना, ओह माय फेवरेट सीन, दैट सीन वाज सो, वो बहुत प्यारा सीन था। और दोनों ने किया भी बात की सवेरा नदीम ने। मर्द होते ही ऐसे हैं और रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। You're right. उसने कहा मर्द ऐसे ही होते, कहती कब तक हम कहेंगे कि ऐसे ही होते हैं, हमने ठीक भी तो हमने करना है ना। Because we make excuses for them. We don't hold them accountable. मर्द को मर्द होने का प्रिविलेज हम देते कि ये तो ऐसे ही है, खुद ही हो जाए। खुद ही नहीं होगा, हमने ठीक करना है। वो कैसे करेंगे? आप बार बार कह रही हैं मुझे इग्नोर करो, नहीं, कुछ चीज़ें नहीं इग्नोर करनी। खुद आए, माफ़ी मांगे, करे। अगर आपके प्रेशर में आके भी वो माफ़ कर भी देगा कल को, फिर उसकी वही हरकतें हैं जी। समीर के कमरे में सोया, वो जाके देखा है उसने, वो फिर भी उसकी वही हरकतें। ये भी बड़ा कंसिस्टेंट चवल है। हाँ, और ये एक थोड़ी मुझे ये था, और इसके अलावा मुझे परवरिश से कोई इतना इशू नहीं है। परवरिश को थोड़ा आप ना क्रिस्प कर दें आप। हाँ। क्रिस्प सिर्फ एक स्पेसिफिक, अब देखें ना, हम आनिया का इशू आपने उस तरह से हैंडल नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। वो मुझे मजा नहीं आया। आपको मजा आया मुझे बता दें। ठीक है, वो जो साइकियाट्रिस्ट की सेशन, वो तो आप सही से दिखा ही नहीं रहे, मतलब सेशन एक हैज़र्डली दिखाया। हाँ, सेशन एटलीस्ट 1-1.5 हफ्ते के बाद होता है, फिर 1-1.5 हफ्ते का टाइमलाइन आप इधर दिखा रहे हैं, तो फिर आप उधर बाकी कैरेक्टर्स के साथ उधर ऐसे लग रहा है कल की बात है। फिर आपने वो भी जो जिस तरह से समीर ने माफी मांगी माँ बाप से, वो भी बस एक, वो भी हमें रशिज में ही नजर आया। ऐसा वो लगा नहीं कि समीर पे इसका कोई प्रैक्टिकल असर हुआ है, और फिर समीर को लगा कि डर गया ना बेचारा। क्योंकि अगर आप गौर से देखें ना, तो पीछे वो सलमान ने उसको बोला, क्या बोलते हैं, पन्ना को कि भाई तुम नहीं ऐसे रिएक्शन ना दो। अभी उसने ऐसे बोला तो फिर ऐसे लगा कि महीने से रिएक्शन नहीं दिया, तो वो समीर महीने बाद चेंज हो गया, सीधा ही हो गया। आनिया के 4 सेशंस में पूरी कहानी में आनिया शायद रोजाना चाहती हो। एडा विला साइकियाट्रिस्ट कोई भी एडा विला नहीं होता, और वैसे वो टाइम देते हैं, इट टेक्स टाइम। सेशन के बाद सेशन ऐसे नहीं होते, कि उसका रिएक्शन देखें हमारे, हां, पेशेंट का रिएक्शन देख के
सॉरी क्लाइंट का, पेशेंट नहीं कहते, विवाद में बात करते हैं ना लोग के इट्स नॉट पेशेंट, जिसका हाँ क्लाइंट का रिएक्शन देके फिर दोबारा से उनका सेशंस होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक। फवाद मुस्तफा की कॉल भी आ गई। हाँ वो तो हमने डिस्कस नहीं की मून। फवाद मुस्तफा आएंगे शो में, ड्रामे में, परवरिश में शायद आए। वैसे एक सीन कर लें जी तो पाकिस्तान पे, मजा आएगा, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड आइडिया परवरिश का। तो देखते हैं क्या बनता है। नहीं फिर अगर फवाद मुस्तफा आएंगे तो फिर वो चार्ज करेंगे ना, उनका अपना ड्रामा है। नहीं आपको ये बात नहीं पता? नहीं देखिए जो अब जैसे है, जैसे 6 सिग्मा प्लस का ड्रामा मंटो है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी ज्यादा इजी समझ आपको फिल्म में आएगी। फिल्म का क्योंकि बजट बता देते थे, ड्रामों के बजट नहीं ना बताते। फिल्म का बजट इन्होंने बताया 28 करोड़ 27 करोड़ जो भी बताते रहे हैं, उसमें सर्टेन परसेंटेज एज हुमायूं सईद की फीस भी इंक्लूडेड है। तब जाके मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। हाँ नहीं तो वो तो पैसे लेता ही होगा, सारी बात। हालांकि प्रोड्यूसर भी वो खुद है। लेकिन यहाँ पे तो मैं सिर्फ कैमियो करने को कह रहा हूँ ना, कैमियो तो फवाद मुस्तफा फ्री कर तो सकते फिर आप अपने ड्रामे में डालेंगे ना फवाद मुस्तफा कॉस्ट। फवाद मुस्तफा कॉस्ट नहीं, फवाद मुस्तफा प्रॉफिट। फवाद मुस्तफा आएगा तो कितना प्रॉफिट होगा इस ड्रामे को, ठीक है। लेकिन मजे का सारा सिलसिला। आपके जो डायरेक्टर हैं वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग की स्ट्रेन में जा रहे हैं। ये स्ट्रेन वर्ड होता है कि नहीं होता? चलो थोड़ा सा उस साइड पे जा रहे हैं, पता नहीं जो भी है, जा रहे हैं। वो थोड़ा ना बहुत ही लग रहा है। हाँ ज्यादा हो गया। के अलावा ना थोड़ा ना वो डायलॉग्स और वो थोड़ी सिचुएशन भी थोड़ी कुछ ज्यादा ही ओटीटी हो रही है। चलने कोई बात नहीं लगता है। सब हो गया, खत्म होने जा रहा है, बस ठीक है जी। बोल बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वीक ज़ारा नूर अब्बास। ओके, एक झूठी कहानी, लव्ड हर परफॉर्मेंस। लव्ड हर, उनका क्या कहते हैं उसको, कैंडिडेट पना मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा मजे का लगा। कोई बात सुना जिससे मैं अपनी छोटी छोटी बहनों के कपड़े सी करूं। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज साइमा अकरम चौधरी। नहीं साइमा अकरम चौधरी कहां से आ गई? साइमा नूर ओके फ्रॉम मंटो एंड स्पेशली दैट सर तस्लीम खान वाली होल सिचुएशन वाज सो गुड। मजे का था, ठीक है। जिताए मियां सर, मैंने कहा ना सर तस्लीम खम। And anything else? Oscar. My Oscar for this week is lots of Oscars, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से दूँ मैं। सजावल दे दो डाइन से। सजावल भी है और अगर आप गौर से देखें तो हीरामानी भी है। है ना, हीरामानी फ्रॉम डाइन। मेरे बेड पे कैसे लेटी हो तुम? इसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मैं मनज़ार फ्रॉम शेर। ओह वाओ, आई लाइक योर ऑस्कर चॉइस। लोग इनके तो खून ही सफेद हो चुके। ठीक है। सो जी ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।